Here we go. हाँ जी एंड वेलकम बैक। और मेरे साथ एज यूजुअल बेराम काजी बैठा हुआ है और हम आपकी स्क्रीन के सामने फिर से आ गए हैं। और बड़ा ही लेट है इस वक्त यार इस्लामाबाद में। इट्स 1 AM ऑन द डॉट sir. और अनफॉर्चुनेटली रेन रिड्यूस्ड गेम थी तो पहले वो डिले आया, फिर साहिर अली बग्गे का डिले आया। तो क्या करते? पता है, मैं अभी शुरू होने से पहले ना बेराम पे तपा हुआ था, ये साहिर अली बग्गे के गाने गा रहा था। मैं कह रहा 1 बजे रात के इस मैच के बाद तुम इतने एक्साइटेड कैसे हो? तुम्हारा ट्वीट था ना कि साहिर अली बग्गे की या बग्गे की पता नहीं क्या सेटिंग है, तो मैंने कहा था उनके लिए वो साहिर अली सगा है। और मैं तो यही कह रहा था यार तुझे कि साथ साथ लगे हाथों आयमा बेग को ही बुला देते और वो वाला गाना करवा देते। My फिर God, please. पावे दर्दी बाजी लग जावे। मुझे तो बग्गे का वही गाना था, केन पाकिस्तान जिंदाबाद के केन अलावा। विलियमसन इज हियर। इसकी Yes. बातों को इग्नोर करो। केन विलियमसन इज हियर, जेम्स विंस इज हियर, कॉर्नीज इज हियर, Yes. टॉफी, कैरेमल, स्वीट एंड सॉल्ट, सॉल्टेड पॉपकॉर्न। यस, मिक्रोवेव की जरूरत नहीं है। कोई जरूरत नहीं है। माइक्रोवेव्स आर इंजूरियस टू हेल्थ, डोंट बाय दोस सॉर्ट ऑफ पॉपकॉर्न। ये पैकेज्ड हैं, दे आर मेड इन पाकिस्तान, बेस्ड इन इस्लामाबाद। व्हाट एल्स डू यू नीड? आर वेरी ओन कॉर्नीज पॉपकॉर्न। Cornelius, Lord Cornelius. sir. बाकी यार सारे फ्लेवर्स जबरदस्त हैं. My personal favorites are the cheese ones and the chocolate ones. And as I always say, high fiber, low calories. What's not to like, man? Healthy. What's not to like is Peshawar Zalmi's performance. Yeah, man, that was atrocious. So sir. we'll be discussing both games in the double header today. आज जो रावलपिंडी में हुई है, पता नहीं आपको ये पॉडकास्ट कब मिलेगा क्योंकि अली भाई तो चले गए हैं। कल ही मिलेगा। तो आपको फिर आपके लिए yesterday हो गया वो सही है। Unfortunately we can't release this podcast today because इतनी ज्यादा delays हो गए जो हमारे हाथ में नहीं थे। But ultimately Lahore have defeated Peshawar by 26 runs in the virtual knockout in the PSL today. Peshawar has been knocked out for Yes. the first time in their PSL history. Yeah. So after 9 seasons of successfully qualifying for the playoffs, for the very first time, Peshawar has been knocked out. They won't make it to the playoffs. And called it, baby. बोला था। या बोला तो था। ऑल्दो मैं ये जरूर कहूंगा कि रीस्टार्ट के बाद साद और मुझे दोनों को लग रहा था कि लाहौर बाहर होएगी। बट अगर आप सबसे पहले वाले प्रीव्यूज पे जाओ ना, बिफोर द PSL started and even during the draft, we were both of the opinion that this might be the year when Peshawar don't make it to the playoffs. और हमने बीच में भी बोला था, they surprised us कि वो इस पोजीशन में। हाँ, और वो भी अपनी हमने तो बॉलिंग उन्हें- के थ्रू दे won their games via their bowling. हमें तो लग रहा था वो डेड लास्ट फिनिश करेंगे, बट मुल्तान took the honors. 1 win in 10 matches for them as well. That's also So- a record. Karachi के साथ tied है वो for the worst campaign in PSL history. 1 win out of 10. So that's also a thing, right? But yes, I mean Peshawar. Look, they fought back well in the middle of the PSL to get into that position in the first place where qualification was likely. But even like मैंने पिछले शो में भी शायद ये बात की थी that even if Peshawar do qualify for the playoffs, I don't see them as title contenders. पेशावर की जो स्ट्रेंथ ऑन पेपर थी ना, that was their batting which Yeah. did not click throughout the tournament. Nope. In fact, इक्का those- दुक्का इधर उधर किसी ना किसी ने परफॉर्म किया है। एक मैच जीते हैं अपनी बैटिंग से प्रॉपर, जो मुल्तान के खिलाफ 227 मारे और फिर उनको 107 पे आउट किया। वो रिकॉर्ड बनाया। दे मेड सच weird records this season. They recorded their worst ever loss and then they broke their own record in their own record in the next game, and then Worst ever loss. then they defeated Multan by 120 runs and inflicted the worst ever defeat on another team in PSL history. So topsy turvy, very very weird team. campaign. हाँ, not a campaign to be proud of, and honestly अभी तो खैर जावेद अफरीदी की Instagram स्टोरी भी आ गई है। सारा ब्लेम प्लेयर्स पे डाल दिया। सारा ब्लेम प्लेयर्स पे डाल दिए। थोड़ा सा आप पे भी चाहता है जावेद अफरीदी। I do know that look, captaincy hasn't been good and we'll talk about Babar's captaincy a bit more, but I don't think he should be Peshawar's captain. एजाज ने तुम्हें रिप्लाई भी किया उसको, तुम्हें वो कह रहे हैं कि तुम्हें लगता है कि ऐसा होगा, they're more interested in building the brand image. Of course. Darren Sammy, Shahid Afridi, that was because they were popular faces, इसलिए बनाया था। बिल्कुल। बाबर आजम falls in the same category. Yeah, he does. और cricketing decisions नहीं होते, it's about, you know, PR, brand marketing. ambassadors कौन होंगे, ये क्या होगा। Building a brand, PR and marketing and all Which- these things seem to be more important for them. Which, to be fair, you're already there. I don't think Yeah. पेशावर की जैसी पॉपुलैरिटी है वैसे नेक्स्ट जो आता है मुझे लगता है लाहौर आता है। Yeah, probably. But you're at the top right now. Focus on cricket now. Easily, I would say Peshawar are the most followed team in the PSL, right? और ऊपर से यार जावेद अफरीदी, you know, ठीक है, the players didn't perform, but you have to shoulder some of this blame as well. It is time now, high time to appoint a new captain for Peshawar Zalmi, जो कि सब सोच रहे हैं आप करोगे तो नहीं, और मुझे भी नहीं लग रहा। And rid yourself of Management this. तो change करना, हाँ हाँ। हाँ, please rid yourselves of this incompetent as fuck management staff. ये हम काफी देर से कई अरसे से कह रहे हैं। यार देखो, गेम बहुत आगे चली गई है, ये बहुत पीछे रह गए।
Yeah, Move and I on mean, with the times. Honestly, you guys had messed up royally in the draft as is. TKC को प्लैटिनम का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया आपने, मोहम्मद Why- अली को why- डायमंड दे दिया है. क्यों राइट टू मैच करना था? क्यों? जाने देते कोयटा हाँ. भी वीक होती है आज. आपके लिए फायदा हो जाता, बल्कि कोयटा कोई प्लेयर फिर आप उठा लेते. हाँ. ठीक है, एंड देन यू लोडेड योरसेल्फ विद टॉप ऑर्डर बैट्स. योर बॉलिंग हैडंट इंप्रूव्ड ड्रास्टिकली आइदर. वो तो लूक वुड आपको काफी हद तक बचा गया. अली रजा वाज रियली इंप्रेसिव इन बर्स्ट्स, Yeah. राइट? एंड मैट डैनी वन यू कपल ऑफ गेम्स और वन One गेम. you need, लेकिन good performances in 2 games. या और मतलब एक तो जिताया है ना हाँ, उसने, ठीक एक है. जिताया. बट पॉइंट इज दैट द वे यू काइंड ऑफ असेंबल अ स्क्वाड एंड create combinations or compositions for teams is flawed, and that directly falls on Mohammad Akram and whoever else is involved with your team management. Man, हमें तो मतलब पता ही नहीं है, मतलब इंजी का कितना रोल है, मुश्ताक अहमद का कितना रोल है in selecting the squad. you guys don't have a GM. हाँ, लेकिन जिसने भी ये सेलेक्ट किए हैं ना, हाँ. fault lies on them. You've never had a Haider Azhar or a Rehanul Haq or a Nabil Hashmi even, ever. मैनेजमेंट ऑन स्क्वाड कॉम्पोजिशन, ऑब्वियसली ड्राफ्ट में इतनी गंदी परफॉर्मेंस थी, उसके बाद ऑन फील्ड परफॉर्मेंसेस, कैप्टनसी लैप्सेस, Yes. बैड बॉलिंग प्लान्स, पुअर बैटिंग डिसीजंस, पुअर शॉट मेकिंग, सो ओवरऑल campaign to forget. Very, very poor campaign, man. Absolutely a campaign to forget. And ऊपर से यार, there was, a consistent mediocrity over the last many seasons. I would say after PSL 4 or 5, Yeah. they've been very mediocre. They somehow managed to make it to the playoffs, but they haven't been contenders. देखो, फिर मैं यही कहता हूँ, 6 टीमों के कंपटीशन में टॉप 4 में आना is not an achievement. It's not a massive deal. You've only won one PSL, वो भी स्टेरिस्क है उसके साथ, क्योंकि हाँ. कोयटा की टीम नहीं थी. And I don't want to take anything away from Peshawar with respect to the entire campaign, मगर final के अंदर यार बहुत ही depleted side थी कोयटा ग्लैडिएटर्स की. So that will remain a talking point. Yeah. You can't like kind of bat a blind eye towards it. ठीक है? And Peshawar Zalmi टाइम है सीरियस होने का यार. चलो करो आप बेशक म्यूजिक वीडियो पे बहुत ज्यादा ड्रॉप करो पैसे, शॉर्ट फिल्म ना बनाओ. राइट, लाइक ब्रांड एम्बेसडर्स पे पैसों की जगह यार टेक्निकल किस्म के कोचेस ले आओ. Subject matter experts within the staff inside the management who can actually work with the players. Get some data guys in, man. Please. Get some proper GM who runs the show. आपका तो कप्तान कहता है डेटा बहुत है, तो फिर आप भी तो सोचो ना इस बारे में यार. You have never been a data centric team. Look at Islamabad, how successful they've been. Multan in the middle were so successful. कराची को देखो अब. Yeah. They're a data centric team now and they're doing well. For the first time in their PSL history, they've won 6 games in the group stages, man. Yeah. It's Karachi. insane. ये होता है impact. And with a game to go, हाँ. right? अभी तो उनका आखिरी मैच रहता है. बाकी लाहौर में भी वसीफ है. हाँ. हमारा जानी भी है वो. I mean, you've थोड़ा बहुत चेंज भी देखा होगा आपने पिछले सीजन से लाहौर की स्क्वाड कॉम्पोजिशन में, रोल क्लैरिटी में, और फिर देख लो वो भी पहुंच गए प्लेऑफ्स में. वो अलग बात है कि Shaheen at times gets things very, very wrong as Yes. captain, royally wrong, but that doesn't fall on the analysts, I suppose. So I'm not going to throw Wasif under the bus, for instance. or anyone else working Yes. in that. Even Quetta, yaar, they had P-Dog, they've got Rayan, quick critic jo hai. They are thinking along the lines of data, but Peshawar have been absolutely oblivious to it. Yeah. मतलब है ही नहीं ना, कोई सीन ही नहीं है. और ऊपर से they're an insular franchise, कभी कोई प्लेयर इंटरव्यूज चाहिए हो तो बिल्कुल नहीं मिलते आपको. अच्छा, बात ये नहीं है कि डेटा सारे इश्यूज रिजॉल्व कर देगा. लुक एट मुल्तान सुल्तान. Yeah. This season they were poor. Yep. हालांकि वो डेटा डार्बी कहते हैं जब मुल्तान Yeah. और इस्लामाबाद का होता है. They shat the bed and lit it on fire this season. इस्लामाबाद को भी देख लो, 5 wins on the trot, 4 wins, Yes. 4 losses on the bounce. उसके बाद डेटा सेंट्रिक टीम. इट्स नॉट कि डेटा सब कुछ सॉल्व कर देगा, लेकिन हेल्प यू सेट अ डायरेक्शन. If you have some sort of method behind the madness, it will benefit you in the long run. You will have poor campaigns still, but then again you will have some good campaigns in which everything falls into place. और पेशावर की from the word go टीम ही बनाना मुश्किल हो रही थी. आज तक उनका एक मसला हल नहीं हुआ. Either they have not as deep a batting lineup or they don't have a fifth bowler, like a frontline fifth bowler. ये मसला consistent भी रहा है इनके साथ. Today they went for the latter, or sorry, the former, where they had a not so deep batting lineup. But then again, this should have never happened in the first place. Yeah. This is the sort of situation you avoid when you are drafting a team. बाकी पूरी दुनिया के टॉप ऑर्डर बैटर्स रख ली हैं. पूरी दुनिया के स्पिनर्स रखकर खिलाया ज्यादा है नहीं उनको.
आज तो एक भी नहीं खेल रहा हाँ, था। आज तो सूफी full- मैक, ना मेहरान मुमताज, ना आरिफ याकूब। फुल पेस हैवी गए हैं यार। अच्छा वैसे ट्रूथ बी टोल्ड आई थॉट पेशावर मेड सम राइट कॉल्स विद रिस्पेक्ट टू टीम सिलेक्शन टुडे, बिकॉज़ एक तो यार उस्ताद जो आंधी आई है ना आज, मुझे तो पीटीएसडी दे दिया था, मैं मजाक भी नहीं कर रहा, क्योंकि आपको पता होगा शायद कि पिछले दिनों में एक आंधी आई थी जो साथ अपने ओले लाई थी। ये नहीं, ये उस तरह की आंधी पता नहीं, मेरी तो फाड़ दी थी। मेरा ये फाड़ दी थी, लेकिन डस्ट स्टॉर्म थी, ये ओले वाली नहीं थी। खैर, By the way, जब आपके साथ ऐसी चीज हो जाती है ना, मेरा तो वो सेक्शन भी पूरा तबाह हो गया था। ठीक है, लेकिन चीजें दो डिफरेंट है ये। खैर ऑल आई एम सेइंग इज कि जब भी कोई आंधी आए मेरा दिल डरपोक सोचे ओले 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 ये तुम कब से सोच के ओले बैठे हो? ओले। कब से ये अभी सोच आया के यार। बैठे हो? अच्छा फिर ठीक। तुझे तो पता है कि मुझे इस तरह की चीजें आती है, तुम तो फिर मेरा मैच ठीक- देखते हो। फिर ठीक है, फिर ठीक है। Why would I force something on you? आई डोंट नो मैन, नहीं यार, आई डोंट नो। तो जब आंधी आई हो तो तुम्हारा दिल ओले ओले कर रहा हो। नहीं नहीं नहीं, मुझे एकदम से आया, मैंने कहा इसको चिपका दूं यहीं पे, Good one. चस्पा कर दूं। चस्पा कितना फिट वर्ड है शादी। पहली दफा सुन रहा हूँ। अच्छा स्टिक करना। चस्पा, ये कहाँ से सीखा? यार आज मुझे मेरे दादा की, अब देखो तुम मुझे बाद में डांटोगे, तुम शो लंबा कर रहे हो, मुझे दादा की ना अपनी शेर व शायरी की वो किताब मिली जिसके अंदर वो खुद अपने पसंदीदा शेर लिखते थे। तो उसके अंदर ना एक वो था, क्या कहते हैं उसको, जो स्टार्ट में आता है, बस क्या समझ रहे हो, लाइक द लिटिल राइट अप दैट कम्स एट द स्टार्ट, वो मेरी दादी ने लिखा हुआ था, एक्सप्लेनिंग व्हाट दिस बुक इज, एंड शी सेड कि कई कई टाइम्स पे उन्होंने रैंडम पेपर्स पे लिखे थे, तो वो पेपर्स मैंने चस्पा कर दिए इसके ऊपर, चिपके हुए थे वो टेपों के साथ। एनीवे आई एम सॉरी फॉर दैट tangent. Anyway, coming back to their team composition, Peshawar today. So yeah, they brought in the likes of Abdul Samad for TKC. Abdul Samad, ठीक है, that was a good move. I feel because Abdul Samad को lower middle order का रोल ज्यादा सूट यार, करता है और मास सदाकत को थोड़ा ऊपर खिला सकता है। हमने जो लास्ट मैच में चेंजेस बोली थी ना, ऑलमोस्ट वही ऑलमोस्ट। सो मोहम्मद अली हम कह रहे थे कि इसलिए होना चाहिए टीम में New क्योंकि ball bowler यू है। नीड अ सेकंड न्यू बॉल सीमर, वो पिट गया, वो अलग बात है, ठीक है। सॉरी ऑन दैट। Yeah, that's our bad, I suppose. And Arif Yaqub went out. I think that was the right call. अब वो it didn't bear fruit. That's a different conversation. And Daniel Sams came in for Hussain Talat. And you know, some of you will be saying कि यार तलत तो बैटिंग भी करता है, सैम्स को ले आए हो यार। Having a frontline fifth bowler in a game that has already been reduced to 13 overs a side, It does make sense to me. yeah, due to rain, I think that checks out. वो अलग बात है कि उनको फिर उस आखिरी बैटर की शायद जरूरत पड़ गई थी, but that's क्या? besides the point. कहाँ से जरूरत पड़ गई थी? 3 ओवरों में 60 रन नहीं, 2 ओवरों में 60 रन चाहिए थे। Yeah, खैर क्या I जरूरत think कोई इतना बुरा सिलेक्शन का फैसला नहीं था. It was a fair selection call. The problem, however, might have been Babar Azam winning the toss and electing to field yet again. Maybe the rain threw him off. I don't know. I think the rain threw him off. कितना ही रेन ने इम्पैक्ट कर देना था। देखो हुआ ये है कि एकदम से आंधी आई है, there was a wind / dust storm and then it brought rain with it, and at a time जब बहुत ज्यादा heavy थी rain, we thought कि यार this game might even be abandoned, but it subsided. We got a 13 over a side game. Great. जो कि मेरी और इसकी बहस चल रही थी, ये कह रहा था 10 ओवर्स हो गए, मैं कह रहा था 15 ओवर्स होगा, राइट इन द मिडिल 13 ओवर। होने 10 ही चाहिए था given the Super Bowl mid show performance. वो एक अलग बात है ना, लेकिन इट डिडंट मेक सेंस कि अगर इतना ज्यादा टाइम है तो खैर दैट्स Yeah. अनदर डिबेट। खैर 4 पावर प्ले ओवर थे, 13 overs a side था, and 3 bowlers could bowl 3 overs each and 2 bowlers could bowl 2 overs each. I feel that Babar Azam was thrown off by the rain. He was like यार शायद शुरू के 2-3 overs में कुछ purchase मिल जाए। नहीं मिलनी थी यार, 2-3 ओवर्स तो बिल्कुल भी नहीं मिलनी थी तो मैक्सिमम 1 ओवर की मिलनी थी। और उसके ऊपर जब आपने लास्ट मैच भी इसी पिच पे खेला है कल, और आपको पता है कि चेज नहीं हुआ, आई वुडंट हैव चेज्ड यार लास्ट और- 8 मैचेस में और- 7 results went in the favor of the team batting first in Rawalpindi. और स्पेशली इन अ क्रंच गेम लाइक दिस। Yeah, why would you want to chase, I suppose? और यार ठीक है, I know कि बैटिंग डेक है पिंडी में, स्मॉल ग्राउंड डिमेंशंस, वेरी टाइनी बाउंड्रीज लाइक 65 मीटर ईच साइड, ठीक है, फास्ट आउटफील्ड मान लिया, चेस करना चाहते हो आप, टारगेट क्या सेट होगा, यू वांट टू नो, यू मे बी थ्रोन ऑफ बाय द रेन अ बिट, ठीक है, कि मे बी देयर इज अ बिट ऑफ मॉइस्चर इन द I एयर, don't बट think so. बट एक्सप्लेन दिस टू मी कि यार why put yourself in that pressure situation that you've got runs on the board now, the opposition team has runs on the board and now you have to chase it in a do or die game. दैट्स स्टूपिड। नहीं समझ आती यार, Stupidity. हाँ, और ऊपर से यार बैटिंग डेक था ना, माना यूज सरफेस है, थी तो अल्टीमेटली यूज सरफेस, वो भी तो एक एंगल है ना इसके ऊपर कि यार ये चौथी इनिंग्स है आज के दिन में इसके ऊपर जो मैं जिस पे बैटिंग करना चाह रहा हूँ। That's stupid. It is kind of stupid, man, and you have to pin that on Babar, the captain. It is a very, very flawed decision. It's a bit of a howler. So whilst I feel that selection was no issue, वहाँ पे मैं सहमत हूँ। I don't think the toss or the call of the toss was the correct one, Sadi. Not at all. उसके बाद लेकिन मैच पे अभी घुसने से पहले Crowd?
फुल हाउस शानदार. It was an empty house for the first game, मुल्तान कोयटा वाला. गर्मी देगी Yeah. थी, एक तो तपती हुई गर्मी थी, 41 degrees. लेकिन शाम में नजर आ रहे थे लोग. यार एक तो दाद देना चाहूंगा मैं रावलपिंडी क्राउड को. आज तो अरूज मुमताज ने भी तारीफ कर दी. शी सेड इट्स द बेस्ट इन द कंट्री एंड इट इज द बेस्ट इन द कंट्री. एक मुझे याद है टेस्ट मैच था शायद पाकिस्तान बांग्लादेश का, पाकिस्तान बांग्लादेश का लास्ट डे रेन्ड आउट. Everyone knew it was going to be a draw and they packed the stadium to the rafters and Babar Azam scored a ton, so they और भी got rewarded as और well. भी किसी ने मारे और भी काफी यार. हाँ उस गेम में काफी लोगों ने 100 मारे थे. But my point is that पिंडी वैसे ही it's known to be an electrifying crowd, right? Today there was a lot of rain in the air. काफी crazy किस्म की आंधी थी. आवाज आ रही थी आपको स्टॉर्म की घर में बैठे हुए. उस आंधी में अगर आप आ गए हो ना तो आप निकल तो सकते नहीं थे. बिल्कुल नहीं. तो और बारिश को तो लोग एंजॉय कर रहे थे क्योंकि जितनी तपती गर्मी थी दिन में. 41. It was insane, man. Like, I understand why no one showed up for that game. एक तो डेड रबर ऊपर से तपती हुई गर्मी. You know, it was blistering. No roof. Yeah, no roof as well. You don't want to go watch a dead rubber in the blistering heat, Sadi. But then again, despite the storm, the crowd came out in their droves. They packed the stadium to the rafters once again. और जो माहौल बना हुआ था ना, जो आवाज आ रही थी, it was worthy of a virtual knockout. Yes, that's sir. what it was, bro. मैच की क्वालिटी उस लेवल पे नहीं थी. पेशावर की साइड से लाहौर वर एक्सेप्शनल. अच्छा, before we come to the game, एक मेरी चीज दिमाग में आई है, ज़हन में आई है मेरे. Both of Rizwan and Babar's teams have failed to make it to the playoffs in the direct aftermath of both of those guys getting dropped from the T20 teams. Do you feel either of those guys have done enough to make it to the squad? I know Mike Hesson ne keh diya ki they're part of his plans, but personally for me, they haven't done enough. Despite Babar's really good knock the previous day. दो चीजें हैं इसमें. पहले वाले सवाल का तो मैं जवाब देना पसंद नहीं करूंगा. अच्छा, ठीक है, समझ जाओ. अच्छा. दूसरे वाले जो माइक हैसन ने बोला है ना, मुझे उस पर शक है. मुझे उस पे शक है. यहाँ पे ट्रांसलेशंस और ट्रांसलिटरेशंस जो होती है ना, वो बड़ी गंदी होती है. रिशाद हुसैन वाले केस में भी यही हुआ था. आज टॉम करन ने स्टोरी भी लगाई है कि आई प्रॉमिस आई डिडंट क्राई. अच्छा, हाँ जी. लो भाई. तो जो चीजें पिकअप होती हैं ना, उसको ट्रांसलिटरेशन जिस तरह होती है, जो भी कहना है उसे, वो बड़ी गलत होती है. मेरे लिहाज से माइक हैसन ने ये बोला होगा, मैं भी अपनी कंजेक्चर, दिस इज प्योर कंजेक्चर गाइस, कि ऑब्वियसली आप किसी को रूल आउट कैसे कर सकते हो. कोई पागल ही होगा कोच या कोई भी आके, क्योंकि माइक हसन तो वाइट बॉल का कोच है, वो आके बोल दे T20 में प्लान्स में नहीं है बाबर और रिजवान, वनडे के प्लान्स में तो है ना. दैट्स स्टूपिडिटी. अगर वो आके बोले कि प्लान्स में नहीं है यार मेरे T20 की टीम में, टीम के अंदर मसले पैदा करने. बिल्कुल वाकई. इफ ही गिव्स द अदर स्टेटमेंट कि ये मेरे प्लान्स में है ही नहीं, फिर तो मसले पैदा हो जाएंगे. बाकी तो यार इसमें क्या है फिलहाल तो आई एम 100% certain on this. Babar and Rizwan aren't getting near to the T20 team anytime soon. And you know what? They were already fighting for their place in the sense that they had been axed. And now they had to individually have stellar campaigns in the PSL to make it into that conversation. कि यार इनको टीम में वापस डालो, उनकी जगह बनाओ. Mohammad Rizwan is the second highest run scorer in the tournament. But so many slow starts. क्या करना है? Catch up knocks. Babar Azam is the fifth highest run scorer in the tournament. He's got what? 2 good 50s. वो वाली जो low targets chase कर रहा था. As in, and then he's got a really good knock versus Karachi in a losing cause. 2 good 50s in the context of the game. Yes. Right? थी तो वो भी स्लो थी तो स्लो. और जो बेचारे ने तेज इनिंग्स खेली उसके अंदर टीम हार गई. So I honestly I'm sorry Babar FC and Rizwan FC if it exists. I don't think it does. थोड़ी बहुत ही होगी बेचारे की. बाबर शाहीन FC लेवल की FC नहीं. रिजवान की एंटी FC ज्यादा. हाँ, रिजवान की एंटी FC तो बड़ी खतरनाक है. हर जगह से दुनिया में आती है वो तो. यार unfortunately neither of those two have done enough for me to get back into the team. Simple सी बात है. And you know what? It is kind of reflective of their T20 game. Rizwan के लिए T20 game, Babar के लिए more so T20 captaincy, I would say. That their teams have failed to make it to the playoffs. बहराम, मुझे गुस्सा ना चढ़ाओ. अच्छा, आगे बढ़े. बाबर और रिजवान की बात करनी क्यों है? अच्छा चलो पेशावर पे. They do not get into the team, man. No. Not for us, sorry. आते हैं जरा लाहौर पे, फिर वापस पेशावर पे आ जाएंगे. ठीक है, क्योंकि लाहौर obviously won this game. They have qualified for the playoffs. Their team had taken the biggest hit after the postponement. सारी तकरीबन यार उनके प्लेयर्स चले गए. सिकंदर रजा रहता था. सिक्कू भाई भी अब खत्म. मतलब he's not going to be around for the playoffs. We know that he's traveling to England for the test match जो जिम्बाब्वे ने खेलना है इंग्लैंड के साथ. By the way, Zimbabwe are playing 11 tests this year. Joint most with Australia. Pakistan are playing 5. Zimbabwe have a very small budget. I asked Broken Cricket Dreams blog वाला बंदा जो बड़ी deep research करता है. मैंने कहा यार do some digging. How have they afforded this? And they have basically gone on to spend like 30% of their budget. Wait, 500K का एक आता है test match.
So they have gone on and spent a lot of money, man. You know, 11 से उसको multiply कर दो or whatever. A good high chunk of their percentage, 30 to 40% on Test cricket. And they'll probably know already कि this won't sell. But देख लो फिर Zimbabwe के board को भी थोड़ी अकल आ गई है. Blessing. Yeah. Muzarabani. My hot take is that Blessing Muzarabani is going to have his name on the honours board in this Lord's Test. My hot take is World Test Championship जब अगले वाला cycle शुरू होगा ना, he's going to be right up there in terms of wickets. You think that he might, अगर तो tiered system होता है तो क्या जिम्बाब्वे को पहुंचा देगा वो tier 1 में? पता नहीं. ये है ना सवाल. वो जब सिस्टम आएगा तब देखेंगे. आ जाएगा वैसे वो इतना तो मुझे काफी जब आएगा तब यकीन है. अच्छा, anyway, Lahore, as we said, they took a very massive hit with respect to their foreign players, so they were forced to make a number of changes, man. Kusal Janit Pereira, he came in and Shakib came in, replacing both of Daryl Mitchell and Sam Billings. और यार जमीन आसमान का फर्क है क्वालिटी में वहां पे. सीधी बात तो है, ठीक है. उसके बाद Rashad was also gone and Tom Curran was also gone, which is why they played Salman Ali Mirza, who is player of the match. साकिब भाई. Yes. जो हमारे रेलू कटेगी हैं, जो कोयटा ग्लैडिएटर्स पे शोज भी कर रहे हैं, लाइव जाके उनको चेक करो. Put some respect on Saqib भाई's name. जब पहला मैच हुआ था ना, मुझे तब की ट्वीटें याद है और ऑलमोस्ट हर मैच में ये ट्वीट करे थे, सलमान अली मिर्जा को खिला दो, सलमान अली मिर्जा को डाल दो टीम में. देख लो फिर आज साकिब भाई को मानो. अच्छा खैर, सलमान अली मिर्जा comes in for Rashad Hussain / Tom Curran, और फिर obviously because they've got Shakib in the team who is bowling some slow left arm off spin, right? Afridi goes out, Salman Khan comes in. That makes sense because you've already got that type of cricketer who bats as well. Who's a better batter? वो वैसे तो डक पे गए, but better batter तो है ना. Washed Shakib is also better than Asif Afridi as a bat. With the bat. Yeah, with the bat, of course. So that made sense that they went for Zaman Khan ahead of Asif Afridi. So they were pace heavy, but not as pace heavy as Peshawar, right? They did have a Shakib Al Hasan, whereas Peshawar's best spinner was Saim Ayub. Sayam Ayub. विकी भाई बस कर दो यार. Yeah, विकी भाई ने आज ना ख्वाजा नाफे को बनाया ख्वाजा जुनेद. और हमारे ये सेकंड मैच में भी कुछ किया था इन्होंने. कुशल पेरेरा को कुशल मेंडिस बनाया है. चलो वो मैं पता है वो इजी मिस्टेक है. आज मैंने भी ट्वीट कर दिया था लूक वुड की जगह मार्क वुड, और मैं तुझे पता है कभी कभार आसिफ अफरीदी को आसिफ अली कह देता था. और खैर वो so at least there's one common name over there. यार ख्वाजा राफे कह देते. ठीक है, ख्वाजा जुनेद. Maybe living on his hockey dreams. Yeah, it doesn't even rhyme. Was a hockey player. Yeah, सादी ने मुझे बताया he was a hockey player, but it didn't even rhyme or anything. तो वो ख्वाजा जुनेद बन गया. It was a really weird one, but चलो. अच्छा जी. Anyway, आते हैं फिर. Let's start with Fakhar Zaman, baby. Lahore Qalandars got off to a flyer. Absolute flyer, man. In the 4-over power play, they had scored 58 runs for the loss of Mohammad Naeem. 19 ball 53 पे थे. Yeah, they scored their fastest ever PSL 50 in 3.1 overs and their fastest ever PSL team 100 as well, which came in 8.2 overs. बल्कि हमारा एक जानी तो नहीं है, वो जानी बनो वैसे Sarmad Ijaz, but Sarmad Ijaz is an ardent or avid follower of the Pro Sports podcast. He has sent us some stats. So जब भी मुझे कोई मेहनत कर puts in the work और साथ काम भेजता है ना, I always make it a point to mention those stats. So let me quickly find them for you guys. फखर जमान के 125 छक्के हो गए. Yeah. Just by the way PSL में मुझे याद है इसने स्टैट भेजा था. साथ ही साथ आसिफ ये लो भाई निकल आना, तुम भी कर गए हो. आसिफ अली has 92 sixes now. जो कि पहले टाइट था विद रूसो ऑन सेकंड, अब वो सेकंड आउटराइट हो गया. So the top 2 6 hitters in PSL history are Fakhar Zaman with 125 and Asif Ali with 92, और वो दोनों लाहौर की टीम में थे. लाहौर के लिए तो कम ही छक्के मारे आसिफ अली ने. It gets better though, right? Most sixes in this edition of the PSL, right? Lahore Qalandars are up top with 86 and the second best team is Islamabad United with 67. So 19 sixes का gap है. सबसे ज्यादा छक्के खाए किसने? लाहौर कलंदर्स ने खाए हैं. 65 sixes that they've conceded in this PSL. और अभी तो इस वाले मैच में सिर्फ 3 छक्के खाए हैं, वो भी दोनों डैनी से. मैड डैनी एंड सैड डैनी. ये मेरा जोक था. आई एम सो प्राउड ऑफ इट. आई एम सो प्राउड ऑफ साद. हम लोग देख रहे हैं. और मैड डैनी तो हम कॉइन कर चुके हैं. अहमद दानियाल. हाँ, अहमद दानियाल. तो वो डैनियल सैम्स भी खेल रहा था, जिसका वैसे तो डैनी सैम बने निकनेम, लेकिन उसके ना 2 कैच छूट चुके थे. 3 नहीं, उस वक्त 2 छूट चुके थे कैच. मैंने कहा ये तो सैड डैनी हो गया. बस मैंने कहा सादी, यू आर अ फकिंग जेम.
एंड या वो फिर बैटल ऑफ द डैनीज नहीं, वो दे वर टीम ऑफ डैनीज, इट वाज द डे ऑफ द डैनीज, डे ऑफ द डैनीज। या वो डैनी मॉरिसन को कमेंट्री भी कराते तो पूरा ही सेट कंप्लीट हो जाता है यार, मतलब क्या वो कमाल होता। बाजीद वाली अब आगे बात ना कर देना। 2 छक्के शायद मैट डैनी ने मारे और एक डैनियल सैम्स ने मारे, तो वही 3 छक्के खाए आज लाहौर ने यार, मतलब ये हालत थी पेशावर की। Fakhar Zaman, baby, 28 ball 50. He was looking at his ballistic best or belligerent best, but then he slowed down. He did slow down. Yeah. 50 से भी पहले he slowed down. एक तो बड़ी किस्मत भी चली है फखर भाई की, 48 पे he was dropped by Saim Ayub and that resulted in a 4, and then 56 पे he was dropped by Luke Wood and that resulted in a 4. ये 2 चौके निकाल दो तो और भी स्लो डाउन हो जाते फखर भाई एंड में। और मैट डैनी नहीं खेला जा रहा था फखर से, बिल्कुल भी नहीं खेला जा रहा था मैट डैनी। दैट back of the length, slower one, offside. Yes, it kept beating his bat. He was trying to wildly slog it, और बिल्कुल नहीं connect हो रही थी. But then we saw the best of Fakhar Zaman at the start of this batting innings as well. Free flowing blade or free swinging blade, just like we are used to with respect to peak Fakhar Zaman. Classic Fakhar. Yeah, मतलब baseball swings and those golf swings. फुल एंड डिलीवरी पे गोल स्विंग है, पीछे वाली डिलीवरी पे बेसबॉल स्विंग है, एक बड़ी कंट्रोल्ड पुल भी मारी थी तुम्हें अगर याद हो। और अगर पेशावर की बॉलिंग देखी जाए ना जो फखर को करवाई है, फिल्थ यार, शॉर्ट करवा रहे हो और लेग साइड पे करवा रहे हो, जब फुल जा रहे हो तो लेग साइड पे करवा रहे हो। फखर जमान तो वहां पे मारेगा, सिर्फ एक मैट डैनी था जिसने सही बॉलिंग कराई है उसको, ओनली मैट डैनी, उसकी भी लाइंस बहुत ऑफ थी थ्रू आउट द मैच। या वो उसने बेहतर कर ली, वैसे शुरू में पहले ओवर में गलत लाइंस थी, वाइडे करा रहा था, और यार जब आपने शॉर्ट फाइन वाला फील्डर लिया तो आप क्यों टांगों पे, या व्हाई आर यू फीडिंग द लेग्स और द हिप, आई डोंट नो, या बट ही रेक्टिफाइड दैट इन द गेम इटसेल्फ, उसका मसला नहीं है। फखर जमान ब्रो, फखर जमान यार, अच्छा अभी तो हमने वो मिली है और अच्छी शॉट है, फ्रीबीज तो मिली है। वी टॉक्ड अबाउट द बेसबॉल स्विंग्स एंड द कंट्रोल्ड पुल एंड द गोल्फ स्विंग्स, राइट। साइम अयूब को एक ओवर मिला, मैंने सादी को बोला यार ये बाबर ने साइम क्यों दे दिया फखर को, ही ओब्लिटरेट स्पिन बॉलिंग और हैज बीन ओब्लिटरेटिंग स्पिन बॉलिंग इन दिस पीएसएल। यार साइम ने कराई उसको यॉर्कर लेंथ, पहले साइम सक्सेसफुल हुआ एंड देन ट्वाइस फखर एडजस्टेड द लेंथ हिमसेल्फ, मेड इट इनटू अ फुल टॉस एंड काइंड ऑफ लॉफ्टेड साइम ओवर द कवर्स ट्वाइस। दैट इज सच इंटेलिजेंट बैटिंग सादी। एंड देन ऑब्वियसली वी सॉ हिम कट द बॉल अपनी जगह बना के जिस तरह करता है, जिसपे एक वकार यूनुस ने कमेंट दिया था कि इट्स नॉट that pretty. That was the one he drilled through the covers and I was like, seriously Vicky bhai, that wasn't pretty for you? He bludgeoned it through the covers. I take that over Tayyib Tahir और Usman Khan slogs. भाई कसम से। But फखर ने आज याशियां कराई है, he ends up with 60 of 36, which if you think he got to 50 of 28, ठीक है। सो अगली 8 बॉलों में उसने 10 रन बनाए और वो भी 50 जिस तरह उसने किए, कैच होने वाला था, बच गया वो, 2 दफा बचा है, 2 catches dropped for फखर when he was batting. By the way, पेशावर ज़ल्मी, क्या फील्डिंग है ये, क्या पता नहीं। Amateur hour bro. Amateur hour is you being a bit too kind. यहाँ पे अभी बाहर एक छिपकली थी जो इतनी तेज भाग रही थी और हम कह रहे थे ये तो हमारे फील्डर से ज्यादा चुस्त है। कसम से इतनी कोई एजाइल छिपकली थी ना, वो मेरी थोड़ी फट गई यार, मैं जरा साइड पे चला गया, मैंने कहा इससे करीब में नहीं जा रहा मैं, ये मुझे कैच कर लेगी। पेशावर, let's start with the good stuff. Abdul Samad is a terrific catcher. Great catcher. Yeah, took 3 catches and that was the best of Peshawar Zalmi's fielding today. और हाँ, हारिस ने एक वो रन आउट किया था। वो अच्छा था। हारिस ने छोड़ा भी था कैच। हारिस ने कैच छोड़ा भी था। That catch was dropped off Daniel Sam's bowling. मोहम्मद नईम ने दिया था उसको कैच, लेकिन didn't cost too much क्योंकि फिर अब्दुल समद ने उसे बेहतरीन कैच। If anything, it didn't cost them at all क्योंकि एक और बॉल उसने खाई नईम ने, he was 22 of 8 I think or 22 of 7 when that catch was dropped and he departed for 22 of 10. Haris should caught that, it was regulation, but चलो he kind of sort of made it up with the run out क्योंकि यार वो cost नहीं किया यार। उसके बाद I mentioned how Fakhar was dropped by Saim on 48, ठीक है, he was dropped by Luke Wood when he was on 56 and then there was another dropped catch. Because there were 4. था तो सही, मुझे याद क्यों नहीं आ रहा। Yeah, it was Kusal Janat Pereira who was dropped on 9 by Muhammad Ali, who was also so pathetic in the field. इसको डालो उस लिस्ट में जो हम बनाते हैं ना, pathetic fielders वाली लिस्ट। डॉली, नोमी यहाँ पे कह रहा था ये तो मैं भी कैच एक हाथ से, ऊपर से यार थोड़ा ज्यादा हो गया लेकिन बात सही कर रहे हो। Honestly, he also lacks some commitment in the field.
मोहम्मद अली जो he कि doesn't हमें- throw himself around यार. कभी कभार ये मिड ऑन पे खड़ा होता है, बॉल इसके साथ से गुजर कर जाती है, फिर उसके बाद डाइव मारी इसने after he let one go. But I think he's a very dodgy fielder. Yes. Yeah. So Poor outing all in all throughout the season for Muhammad Ali. yes. Does not get passing marks at all. No. And- एक अच्छा मैच था सर. And will not get a diamond contract after this. Absolutely not. It would be foolish to give him a diamond contract, even with 8 teams. It doesn't make sense. And you know what? He's not a cutter bowler either. तो आपने अगर शुरू में ओवर में ये पिट गया जो कि आज पिट गया, आपको बाद में लाने से डर भी लगेगा, जो कि आज बाबर नहीं लाया. हाँ 21 रन पड़े थे उसे. उसी ओवर में काम पूरा कर दिया था मोहम्मद अली ने. दे रहे हैं उनको कि यार ये लो पुल मारो, मैं तुम्हें पूरी जगह पे बना कर देता हूँ. I'll bowl you length balls, you smash me on the pull. बार बार यही करी जा रहा है यार, कुछ समझ नहीं आई मुझे. ठीक है फखर जमान का तो नॉक कमाल था ही. मोहम्मद नईम ने बहुत अच्छा start यार, किया. very promising knock by Yeah. Naeem. I know he only ends up with 22 of 10, but pull shots to die for. Net positive bro. Yeah, very Kamal, net positive. Kamal. I know Fakhr does the bulk of the scoring. He ends up with 60 of 36, but देखो बाकी सारे cameos बड़े important हैं. Naeem's cameo probably stands out the most. His 22 of 10 came in the power play. They get 58 runs in 4 overs in the power play. ठीक है. And yeah, I mean pull shots to die for. और फिर इसने यार, तुम्हें याद होगा हम काफी अरसे से कहते हैं कि थोड़ा लिमिटेड प्लेयर है when it comes to your batting. He's too leg side heavy. यार उसने आज शॉर्टेज कराई है थोड़ी ऑफ साइड पे. He drilled one through the covers and then he sliced one over the covers. Yeah. So I'm happy about that. I'm happy with Naeem's progress. I think that he's a very fantastic asset moving forward because he's young right now. Or he is a bit of a hitter. Youngster है सादी. He's a bit of a slogger, right? Yeah. कोई इस तरह टेक्निकल मसले होंगे नहीं इनके 10,000, मगर अब जिस तरफ T20 क्रिकेट जा रही है ना, इस तरह के लड़के की बड़ी सख्त जरूरत है. Yeah. And Naeem fits the bill. So I'm really happy. पकड़ो NCA में डालो. Yeah. He eventually holds out, but then again, I want him to hold out. समझ रहे हो? हाँ. Maximize the power play, bro. लेकिन फिर जहाँ पे लाहौर ने काफी ज्यादा चीजें अच्छी की ना, मुझे लगा एक जगह वो ट्रिक मिस करके जब फर्स्ट ड्रॉप पे उन्होंने अब्दुल्ला शफीक को भेजा. बहुत बड़ी गलती आई थी थॉट वो. वो कुशल परेरा को भेजना चाहिए था, और स्पेशली जब 2 बॉलें रह गई थी पावर प्ले एंड होने में. Yeah. टेल कुशल परेरा टू गो एंड स्लॉग. No, absolutely, man. It was a mistake to promote. और promote तो नहीं, खैर उसकी जगह है नंबर 3 पे अब्दुल्ला की. But you know, it's a 13 over game Yeah. or innings, right? And if you don't have the full 20 overs, I don't think it made sense to give Abdullah a go at number 3. वहां पे as you said कुशाल जन्नत परेरा आता, उसके बाद सिक्कू भाई को भेजते. Yeah. So they did miss a trick over there. एक और इन लोगों ने हल्की सी जो area of improvement है, when they were so basically after 4 overs power play के बाद सॉल्टेड गिर गए. सॉल्टेड गिर गए हैं. Oh my god, सॉल्टेड फिर से गिर गए हैं. ये लो अब सेट है. After 4 overs in that power play, Lahore were 58 for 1, right? They get to their team 100 in 8.2 overs. Quickest team 50, quickest team 100 unlocked. At the 10 over mark, Lahore were 127 for 4. Yes. वहां से सिर्फ 149 पे पहुंचना ना थोड़ा था मसला. I mean, they lost 3 wickets in the last 3 overs and only scored 22 runs, और वो और भी कम होने थे. वो तो लूक वुड ने एक स्लॉट पे फेंक दी शाहीन को. That should have never been a 6. को शाहीन का एक ही छक्का है यार, वो आपने उसको वहां पे दे दिया जहाँ पे उसका छक्का लग जाए. But I'll play the devil's advocate over here. I feel Mad Danny and Sad Danny were brilliant. They were brilliant, bro. Absolutely. They were brilliant. जो रोका है ना उन्हें 149 पे, क्योंकि 160 आराम से बन रहा, आराम से उससे भी ऊपर जा सकते थे. उन्होंने बहुत ज्यादा पुल बैक की है. बल्कि एक पॉइंट मैंने साथ ये कहा था कि यार 150 फ्रॉम हियर वुड बी इफ दे प्ले बैड. उस टाइम पे मैंने मैथ की थी एंड दे रिक्वायर्ड 70 रन्स इन 8 ओवर्स टू गेट टू 150. ये सीन था, ठीक है. एंड फ्रॉम देयर दे गेट टू 149, सो 1 run short. So I will say this के the Dannies, Mad and Sad, they did extremely well to peg them back, man. I mean, combined they got 4 for 50 in 6 overs, and that would have been a lot more because 4 तो कैच उनकी कैचिंग पे छूटे हैं. और if we talk about Daniel Sams, Sad Danny before, right? So unlucky. 3 catches were dropped off his bowling. वैसे उसने ना बैटिंग के दौरान 3 चांस दिए भी थे एंड तीनों ड्रॉप हुए थे, तो वो इक्वलाइज हो गया. एक ड्रॉप हुआ है, 2 पे वो पहुंच नहीं सके, मगर चांसेस तो दिए ना. तो इक्वलाइज कैसे हो गया? वो बैटर थोड़ी है, वो बॉलर है, उसका काम है विकेट लेना, रिस्ट्रिक्ट करना अगले को. I thought it was a fantastic first game in PSLX for Sad Daniel Sams. And last. Yeah, and last unfortunately अब तो वो चला जाएगा. यार, he comes in to bowl in the power play, removes Naeem in his first over, right? After that, he uproots Fakhr Zaman's middle stump. After being dropped twice. In his final over, he had the last laugh versus Fakhr. उसने बोले कि यार ये तो कैच नहीं पकड़ेगी, खुद ही मैं बोल्ड मारता, और क्या कमाल बोल्ड था. Despite
despite having 3 catches dropped off his bowling, he ends up with figures of 2 for 28. वो भी यार ज्यादती है. बहुत बेहतर figures होने चाहिए थे इसके. And one thing I'd really like to point out over here, I know he bats well. That doesn't really matter. The game's gone. But यार, he was putting in top level commitment in the field. Yes sir. एक तुम्हें याद है वो जो उड़ता हुआ गया, ये पता नहीं किस तरह से कीपर को वापस बॉल फेंकी है. अपनी ही bowling पे गया था वो. Yeah. To stop the double. So that's the commitment that Daniel Sam showed for his first and only game. और दूसरी साइड पे मोहम्मद अली. दूसरी साइड पे मोहम्मद अली. Look at the Sorry, contrast. मोहम्मद अली से मसला नहीं है, Yeah. लेकिन मुझे मसला सिर्फ उन प्लेयर्स से होता है जो फील्ड के अंदर कमिटमेंट Yes. नहीं शो करते, जो फुल जान नहीं मारते, जिस तरह हम उसामा मीर को कहते हैं. Yeah. हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें टैलेंट है. अगर ना होता ना तो हम बहुत रोल देते कि बिल्कुल. यार ये तो प्लेयर ही नहीं है. Yeah. हम इसलिए कहते हैं कि यू कैन डू बेटर. सूफी मैक कैन डू बेटर Yes. इन द फील्ड. हसन नवाज can do better. नवाज कैन डू बेटर. वैसे बाय द वे पिछले 2 मैचेस से मैं देख रहा हूँ, ही इज बीन बेटर इन द फील्ड. एक उसने वैसे छोड़ा भी था. कैच छोड़ना मसला नहीं है, कमिटमेंट की बात. Yeah, sure. और कभी कभार you see spurts of brilliance in the field from him. He's still better than the likes of Sufi Mack, even Sahibzada Farhan, Mohammad Ali, Osama Mir. अब मैं बाकी भूल गया, हमने पूरी लिस्ट बनाई हुई है. पिछले पॉडकास्ट में जाकर देखो. We actually go deep down into this. The Shahs. Yeah. Ubaid and Hunain are terrible. Naseem कुछ बेहतर है उनसे. लेकिन he's terrible too. Yeah. I'll be honest, he's terrible too. अच्छा, Mad Danny though, Saadi, as you said, mad impressive. I'm a fan, and you know he has shown so much character. It lays testament to his character that after conceding 66 runs in his 4 overs yesterday, the day before literally, and without taking a single wicket, he comes out there and takes 2 for 22 in his 3 overs. मैंने लास्ट पॉडकास्ट में क्या बोला था? अली रजा और अहमद दानियाल को पड़ गई हैं. Yeah. ठीक है, लेकिन व्हाट आई वांट टू सी इज कि फॉरगेट दिस. Yeah. अगली गेम पे आओ और जो पहले परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं वो करके दिखाओ. और अहमद दानियाल ने एग्जैक्टली वही किया. Yeah. और इट मेड मी सो हैप्पी. He bounced back and then some, man. Honestly, he was very unlucky not to get Kusal Janit Pereira's Yeah. wicket. वो मोहम्मद अली ने उसका कैच छोड़ दिया. वरना he was struggling for accuracy in the previous game and at the start of this game as well. And then he rectified that. He fixed his accuracy. Fakhar could not play him. बिल्कुल नहीं खेला गया फखर से. Great variations. 2 for 22 and 3. Yeah, amazing. और वो भी again, it would have been better. He deserved a 3 for, right? वो गंदा कैच छोड़ा अली ने. यार इसकी कई किस्म की slower ones हैं. It's not just rolling over the fingers. He's got like a lot in there. And yeah, I mean, I'm a fan. Yeah. अगर तो कोई ऐसी दुनिया है जिसके अंदर साद और मुझे कोई PSL टीम मिल जाती है तो we've got our eyes locked on Matt Danny. Spoiler alert. Yeah. Do not retain him, Peshawar, please. हाँ, I will make sure that he has a better haircut and I will also make sure that the 6 packs are packing a bit more. Or 6 packing a bit more. थोड़ी fitted shirts बनवा Yeah. उसको बोलूंगा तू एक साइज छोटा पहनेगा मैट डैनी. And honestly, I love the attitude with which he plays. Yeah. He does lay everything out there in the field. तो जहां पे हमने मोहम्मद अली को क्रिटिसाइज की है और अब्दुल समद की तारीफ की है, डैनियल सैम्स की तारीफ की है, यार इसकी भी तारीफ बनती है. लाजमी बनती ये फील्डर अच्छा है. और मैंने इसको एक अच्छा कैच पकड़ते हुए देखा पिछले कुछ मैच. टेवी मारी है बॉय ने. भाई इसने वो 2 लगातार छक्के मार दिए सिकू रजा भट्ट को. और हम कह रहे थे यार पता है मैट डैनी आउट हो जाता कि हम जल्दी पॉडकास्ट शूट करें. और 2 लेपे ये लो, मुंह बंद करो. या प्रॉपर लेपे हैं यार. रियली डिजर्व्ड अ 3 फॉर टुडे ऑनेस्टली. अच्छा, ब्रेकिंग डाउन लाहौर's इनिंग्स जो तुमने बोला है कि शुड हैव गॉटन बिट मोर, वो इस टोटल तक नहीं पहुंच रहे थे इफ नॉट फॉर आसिफ अली. Yeah, dude, Asif Ali That comes out cameo- there. Acha, so let me actually give you the reverse POV on Asif Ali. Ali Raza, after also conceding 60 runs in the previous game and taking a solitary wicket, he gets Abdullah Shafiq in his first over today. Yeah. And then in his second over, he gets Sikandar Raza Bhatt. Yes. Both are pretty good wickets. And at that point, his figures read 1.4 overs, 2 for 14. Doing brilliantly well. अली रजा की बात कर लेना, जो सिकंदर रजा को उसने आउट किया ना, कल उसने वो जेम्स विंस को आउट किया था. सिमिलर डिलीवरी. ये लेंथ जो है ना, जो थोड़ी सी बैक ऑफ द लेंथ होती है ऑफ स्टंप के ऊपर, वहां से हल्की सी ये सीव मूवमेंट होती है और वहां से विकेट ले रहा है. कमाल. नहीं, ऑनेस्टली डोंट बॉदर वेस्टिंग योर टाइम विद द स्लोअर वन टू मच. मेरे ख्याल से आप पेस ही मारो, रखो स्लोअर वन अपने आर्सेनल में, इंप्रूव ऑन इट, बट यू शुड बी बोलिंग मोर पेस ऑन डिलीवरीज बिकॉज़ यू आर रैपिड बॉय कह दिया मैंने. बॉय है, टैलेंट 17 साल का. या ही ब्रीथ्स फायर डूड, बोल्स एब्सोल्यूट हीट. वहां पे सिकंदर रजा को उसने आउट किया इस डिलीवरी के बाद. या और पता है वो पहले भी आउट होने वाला था, उसकी कतरी लग गई. थोड़ा ऊपर से कीपर के ऊपर से निकल गई. सिकंदर रजा का वो चौका हो गया, वरना उसके बाद फौरन ही उसने उसी तरह आउट कर दिया. एंड या 2 for 14 after 1.4 overs, bowling brilliantly well. Then Asif Ali comes out. He pulls him for 6 on the first delivery, and then Ali Raza gives him width, and he just throws everything at it, right? और वो थर्ड मैन के ऊपर छक्का चला जाता है. And those 2 sixes changed a hell of a lot, man. Asif Ali ends up with 18 off 6. नेट
नेट पॉजिटिव। नेट पॉजिटिव। आपने एक ओवर में 18 रन मार दिए यार। स्ट्राइक रेट है यार। Yeah. और क्या चाहिए? अच्छा, और हम कह भी रहे हैं यार, इसको आप लेंथ बॉल क्यों करा रहे हो? एक जो उसकी वो कन्वेंशनल सी पुल शॉट नहीं है, एक आसिफ अली कोडेड किस्म की पुल शॉट है वो, जैसा शाहीन का कोडेड है ना छक्का, आसिफ अली का भी उसी तरह का कोडेड है छक्का, सही है। एंड देन ऑब्वियसली यू आर गिविंग हिम सो मच विट, ही विल जस्ट थ्रो हिज बैट एट इट, और वो 6 हो गया। एंड देन यू नो मैट डैनी ने फिर, तू स्लोअर वन करा रहा है, ठीक है यार, बैक ऑफ अ लेंथ कराई है, इट्स स्लो, एंड ही लिटरली मसल्स हिम डाउन द ग्राउंड ओवर हिज हेड। पुअर प्लान्स वर्सेस आसिफ अली। लिटरली मैं साथ तो कह रहा हूं यार, इसको फुल कराओ ना। उसने फुल कराई है जब एक कैचिंग अपॉर्चुनिटी निकली जिसपे कोई पहुंच नहीं पाया, और फिर वो फुल लेंथ डिलीवरी पे आउट हो गया। बट 18 ऑफ 6 इज सच अ सॉलिड कैमियो। इनफैक्ट नाउ दैट आई थिंक ऑफ इट, I don't know if Naeem's cameo is better or Asif Ali's cameo is better. I don't know, man. 6 ball, different stages of the game. Also, I feel मोहम्मद नईम का बहुत ज्यादा क्रूशल था, पावर प्ले में था। इसका बैक एंड ऑफ द इनिंग्स में था, ये भी इक्वली crucial बोलूंगा। They played their role to perfection. ठीक है, दोनों, both of these guys. And you know what? Even कुशल परेरा। Yeah, कुशल परेरा पे आता हूं मैं, मगर एक और मैंने बात ये करनी है कि जहां पे हमने तनकीद की है प्लान्स की, where we don't think Abdullah Shafiq should have been promoted or not promoted, he shouldn't have come to bat out at 3. That was a mistake. Promoting Asif Ali ahead of Shakib Al Hasan was a good decision. Yeah. It was. हाँ, वो फिर obviously Matt Danny gets Asif Ali and then cleans up Shakib, finishes off finally deserving of those 2 wickets. Kusal Janit Pereira की बड़ी interesting innings थी, right? So he comes out and swipes 1 for 4 and pulls 1 for 4, और again वो pull इतनी कड़ाके की pull थी. Then he gets dropped on 9 and Mohammad Ali drops that catch. Then he literally यार एक forehand smash मारा है उसने सीधा down the ground for 6. He ends up with 17 of 8. So look how well all of Lahore's batters supported Fakhar Zaman. Contributed. They literally contributed with these cameos throughout. और अगर फखर ने 60 of 36 मारे ना, तो कुसाल परेरा is 17 of 8, आसिफ अली is 18 of 6, and Naeem is 22 of 10. So 222 का strike rate, 212 का strike rate, 300 का strike rate. And if I combine these 3 knocks, 17 plus 18 is 35, right? Plus 22 is 57. 57 runs of 10 plus 6 plus 24. 8. Yaar, 57 of 24 is a solid contribution. Yeah. It's worth its weight in platinum. That's better than Fakhar Zaman's innings. That is better than Fakhar Zaman's innings. Look how, when you put things into context, कैसी आपको चीजें नजर आ जाती हैं. Fakhar was brilliant for 36 ball 60. Yeah. But the combination of Kusal Pereira, Asif Ali and Mohammad Naeem trumps his performance. I know 3 बंदे हैं वो. That's T13 cricket for you. Yeah. That's T20 cricket for you यार. आपको contribution चाहिए, cameos चाहिए to reach to a good total. Obviously एक बंदा ज्यादा अच्छा खेले तो अच्छी बात है. Yeah. लेकिन अगर वो सिर्फ अकेला वो खेल रहा हो और बाकी सपोर्ट में ना हो, तो आप कभी भी मैच नहीं जीतते यार. बहुत रेयर होता है. Also I can say that maybe not with the gloves, because he did drop a catch, Kusal Janit Pereira, but he still got it with the bat, man. He does. Like when he nails them, he nails them. Why are you bowling short to him? Oh, उसकी टांगों पे क्यों करा रहे हो? I don't know, bro. अच्छा, so 2 for 22 for Matt Danny and 3. Ali Raza gets 2 for 26 and 2 again, 2 for 14 से 2 for 26 पे पहुंच गया. Back-to-back sixes conceded. Daniel through Sams was Asif Ali. great. 2 for 28 2 for 28 for Sad Danny. Sad Danny and Matt Danny combined for 4 for 50 with 4 dropped catches between them. So, yeah. And 4 wickets. Yeah. Or Mohammad Ali concedes 21 runs in that over, the second over of the innings. Luke Wood, none for 35 and 3. Bad day at the office for Luke Wood. Very bad day at the office for Luke Wood. Although he did all right in the final over, barring the slot ball that he bowled to Shaheen. वो छक्का नहीं खाना चाहिए था. आपने outside off stump करानी है बस. Literally Shaheen छक्का आप negate कर दो. So very poor day at the office for Luke Wood, but I'm not going to pin this on him because he had a fantastic campaign and he was Peshawar's most important or most valuable foreign player. Yeah. हाँ 100%. MVFP for Zalmi. और उसके बाद साइमन यूब ने एक सॉलिटरी ओवर करवाया 9 रन्स के लिए, जो कि बहुत क्रूशल था मेरे लिहाज से. Honestly. क्योंकि मोहम्मद अली को इससे ज्यादा पड़ जानी थी. वो इन हाइंडसाइट बाबर का एक अच्छा फैसला था. हालांकि जब फखर सामने बैटिंग करता, मैं कहता यार रिस्की है, फखर तो उड़ाता है स्पिन को. एंड यू नो ही डज स्कोर दोस 2 बाउंड्रीज ऑफ हिम. वो अंडरनीथ द बॉल आ ही गया किसी तरह एंड लॉफ्टेड हिम ओवर द कवर्स, बट देन अगेन आई थिंक दैट वाज अ गुड कॉल. हाँ, चलो अब हमने पेशावर की बॉलर्स की बात कर ली और लाहौर की बैटिंग की बात कर ली. तो पेशावर की बैटिंग की जो बात करनी है, प्लेन ऑफुल. Yeah, I don't even think we need to bother, man. Saim swiping out, ठीक है. Haris swiping out. Mohammad Haris, you've let yourself down. Yeah, dude. I mean, you are so much better than swiping out. और वो swipe भी कोई इतनी खास नहीं थी. I know knife 45 का आया हुआ था, जो हमारा फेवरेट चाकू. हाँ, हमारा फेवरेट चाकू है. और जानी भी है हमारा.
उसने लिखा हुआ था कि ज़ल्मी डिड हिम डर्टी बाय प्लेइंग हिम एट 4 थ्रू-आउट द कैंपेन और फिर वापस ओपन लेके आना. आई डोंट थिंक सो. Yeah, I mean, I don't think so, bro. उसका it is his desired spot, and he It is- had already played a game as opener before. he अभी had पिछली- played a पिछली game as an opener. He डोमेस्टिक में करता ही ओपन है वो. Yeah. 4 में वो अच्छा कर रहा था, ये तो अच्छी बात है. बिल्कुल. लेकिन जब वापस ओपन पे लाए, इतना फ्लेक्सिबल तो किसी भी प्लेयर को Yeah, होना चाहिए यार. अगर कि- अगर मेरा preferred spot हाँ. is opening the batting and then I move to 4 and I do well at 4. I understand कि यार आपने combination बदल दी है, but sometimes teams are required to do that, especially when you lose players. But जो इस केस में तो anomaly थी, because who would have thought that we would have a war in the first place? Yeah. So अच्छा वैसे अब नाइफ 45 का मैं डेविल्स एडवोकेट भी बन जाता हूँ. Yeah. ठीक है. वुड हैव इट बीन बेटर हाइंडसाइट में अगर देखें कि मास सदाकत से Yes. ओपन करवाओ, बाबर आजम फर्स्ट ड्रॉप, 2 ड्रॉप पे वापस मोहम्मद हारिस So if you guys remember, we actually mentioned this in the previous podcast. Whilst I'm not saying that they've done Haris dirty, because obviously नहीं, he's a नहीं, professional and he is a नहीं, frontline opener. this sums up Mohammad Haris. Yeah. Inconsistent. We don't want him to be consistent, but we want him to be impactful. और He दूसरी बात hasn't ये been है, impactful. कितना स्कोर है इसका? 8 of 9. Yeah, so you know, 8 of 9 में से एक चौका है जिसपे जो स्वाइप पे लगा है. There were so many swipes that he missed. He missed an awful lot. Yeah, dude, he was just playing and missing. वही वाली शॉट ट्राई करी जा रहा है. मैं कह रहा हूँ हारिस यार कुछ और देख ले. कोई पिछले मैच में तूने एक थर्ड मैन के ऊपर से निकाली थी, उस तरह की कोई शॉट ट्राई कर ले. Yeah, I mean, it was too agricultural for my liking, and it was a bit brainless, and you expect better from someone of the quality of Mohammad Haris. And- You are much better than swiping out. अभी भी इससे बेहतर कीपर T20 टीम में नहीं है पाकिस्तान में. Despite him dropping that regulation catch. Also, yaar, when he got dismissed, he lost both of his off and middle poles. उड़ती भी गई हैं. Same with Max Bryant. Yeah, Max Bryant तो चलो पहली बॉल पे आउट हो गया ना. दोनों. हाँ. उसमें भी दोनों लिटरली. अच्छा नहीं, एक ही थी उसमें. नहीं दोनों थी. नहीं एक थी. दोनों थी यार, और रिप्ले दिखाया है. पक्की बात है. हाँ दोनों उड़ी हैं. How quick is Salman Ali Mirza? I don't know bro. अच्छा शायद ये विकेटें उतनी गाड़ के नहीं लगाते ताकि ये चाहते हैं कि उड़ती भी जाएं. सलमान अली मिर्जा ने 4 विकेटें ली हैं. Yeah, dude. लेकिन हिट विकेट बॉलर की विकेट काउंट होनी चाहिए या नहीं, ये एक सवाल है मेरा आप लोगों से. होनी चाहिए. होती तो है, as we know. हाँ होती तो है. तो 4 विकेटें ली हैं. Saim Ayub. Saim Ayub again. Hit wicket. Swiping out, but worse because he's hit wicket. He scores what, 8 of 6? 8 of ऐसा कुछ 7. 8 of 7. यार इसकी भी स्वाइप को इतनी खास नहीं थी. ठीक है. और again, batting deep in his crease and then he hits his own wicket. A terrible way to go out. He was obviously very disappointed. उसके close-ups दिखा रहे थे after his dismissal. स्कूप के लिए गया, उसके बाद उसने यूं खेली है बैक फुट पे और Gonski. Gonski. फिर हारिस किया. Yeah. ठीक है. फिर ब्रायंट किया. Yeah, Bryant the first ball golden duck पे चला गया. ठीक है. सलमान अली मिर्जा was on a hat trick and he nearly got one. I think उसको पता ही नहीं था क्योंकि वो थोड़ी वाइड सी चली गई थी बॉल. Yeah. अच्छा, और let us now address the elephant in the room as well. Babar. 56. Awful. Baba Azam. Net negative innings. Yeah, I Once mean, what, again, 16 of 12? 13. 16 of 13 and that's even worse, man. Yeah, I thought it was 16 of 12 मगर यार आपने 2.1 overs खेलनी है, आपके सिर्फ 16 रन है, and you know what, there were a couple of hacks for 4 and then there was a slash. That was it. Yeah. That's quite bad, man. I mean, कल ही हम बाबर की तारीफ कर रहे थे और आज मतलब खैर 5th highest run scorer though. 5th highest run scorer, whatever, doesn't make Pakistan's team for me just at this minute. It might change. I won't change for me. Yeah. I won't change for me. I truly believe Babar should shift his focus to ODI and Test cricket और उधर अपने आप को फिट करे. Yeah. नहीं आता यार. Modern T20 में नहीं आता. ऊपर से कप्तान तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए. He's made too many errors as captain. I feel बाबर आजम की जो शायद obsession कह लो या जो भी correct word है उसके लिए, to make himself into a better T20 player has ruined his T20 game and ODI and Test game. Whilst I appreciate him practicing range hitting, Babar Azam should always remember what made him great in the first place, and that's conventional cricketing shots. So forced छक्के नहीं मारने, although आज तो खैर उस तरह out नहीं हुआ. So you can play your PSLs, you can play your national T20 cups, franchise leagues all over the world, but I personally feel T20 eyes में नहीं आना चाहिए बाबर रिजवान दोनों को यार. इस वक्त तो यार they have no case whatsoever. And that's coming from me. I love बाबर. मैं ये नहीं कह रहा हूँ. We are both Babar Azam fans. बाबर की जर्सी लगी हुई है I पीछे. love बाबर, लेकिन बाबर नहीं है ना, पाकिस्तान की बात कर और मैंने से कल ही बहुत डिफेंड किया. I was seeing a lot of accounts slagging Babar off.
for a slow start. यार अगर आप struggle कर रहे हो ना start में तो आप क्या करो, फिर तो slow ही होना है. He picked up the pace. Ultimately got to his 50 of 34 deliveries and ended up with 94 of 49. 190 something का strike rate. अच्छा, कल वाली इनिंग्स की जहां तक बात है ना, एक और कंट्रीब्यूशन नहीं थी यार, नहीं थी एक. साइम की कंट्रीब्यूशन wasn't a good contribution. No, he slowed down. 47 of 31 था. Yeah. That's worse than James Vince. That's worse than David Warner. That's worse than Khushdil Shah. That's worse than Mohammad Nabi. Yeah. That's fair. The best batter out of all of these was, I feel, Khushdil Shah. He was. And Babar Azam then. Yeah. wale match. Amongst people who scored 50 plus, Babar was the best. And overall, Khushdil was the best. And after that, it was probably Nabi. Yeah. और- In सब and के Babar. नीचे Saim आता है. Amongst all those people who performed, Saim was at the bottom. So I don't think Contribution. उसकी power play में अच्छी contribution थी. चलो. आज देख लो ना, आज लाहौर ने किस तरह स्कोर किया. एक 60 मारी है 6 ओवरों में फखर जमान ने. बाकी सब ने 6 ओवर कितने मारा था. यार 24 balls थी नहीं. हाँ 24 balls 57. तो 4 ओवरों में 57. So ये बनती है ना टीम. Yeah. ये होता है यार. लाहौर अंडरस्टूड द असाइनमेंट. यार पहले ही पता था हमें कि बैटिंग फ्रेंडली विकेट होगी इवन इफ इट्स यूज्ड. और देखो हमारा काम यहाँ पे है इनिंग्स बाय इनिंग्स जज करना कि ये वाली इनिंग्स कैसी थी, ये वाली इनिंग्स कैसी और थी. दूसरी एक और चीज पॉइंट आउट करूं मैं. लाहौर प्रायोरिटाइज 6 हिटिंग व्हेन यू गॉट स्मॉल बाउंड्री डिमेंशन 65 meters ऑन either side across the whole ground. You do maximize power hitting क्योंकि यार आपकी मिस हिट्स भी छक्के के लिए चले जाती हैं. अब देखो हम ये पिछली वाली इनिंग्स तारीफ की हम दोनों ने बैठ के, ये वाली नेट नेगेटिव. Yeah. और फिर उसके ऊपर मैं कब से कह रहा हूँ T20 नहीं, T20 आइज में नहीं बनता. Yeah. वो कह रहे मैं अभी भी चांस दूंगा. नहीं अभी मैं स्क्वाड में तो नहीं डाल रहा. स्क्वाड में तो बट आई विल कीप एन ओपन माइंड आई सपोज. आई वॉन्ट. देखते हैं ना, does he bag any league contracts, right? If he does, how well does he do? Those sort of things. Yeah, क्योंकि देखो- ये PSL बहुत important था बाबर और रिजवान के लिए. हाँ देखो, तुम हमेशा कहते हो एंकर रोल जो है वो ऑब्सोलीट हो चुका है. हो ही चुका है यार. I think it's obsolete. मैं कहता हूं कि एक एंकर होना बुरी बात नहीं है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि बाबर नहीं आता टीम में. तुम कह रहे हो कि आ सकता है. नहीं मैं It's यार so कह weird. रहा हूँ कि आ नहीं सकता इस वक्त, नहीं आता. I was the नहीं, first नहीं, person to say this कि for now both of those guys haven't done enough for me to get back into the team. But all I'm trying to say is that look, he's 30, right? Not 31 yet. Potentially in the future, if he improves his T20 game to a point, I'm open to the idea that he makes a return. I'm not. Rizwan is a bit older and Rizwan doesn't seem to be learning at all. I think it's about time के young बच्चों के साथ जाओ. You've got your I agree. Hassan Nawazis and Khwaja Nafi impressed today. मैं मान रहा हूँ तुम्हारी बात. और देखो मैं बाबर भी हूं ना, अगर मैं उसको मैं मशवरा यही दूं कि यार क्लोज दिस T20 आई चैप्टर. पैसे ना कमाए. नहीं T20 आई चैप्टर. T20s खेले यार, जहां मर्जी खैर खेले. बाबर खुद से तो नहीं बोलेगा कि मैं T20 I know वो कभी भी नहीं करेगा. और बाबर और रिजवान को दोनों को दिल में पता होगा कि हमारी अब जगह नहीं बनती. Maybe not Rizwan, he'll think that I'm the second highest scorer or what not. I don't know. But he is not the best batter by any stretch in this PSL. Even if he's the second highest run scorer. Same for Babar, यार 5th highest run scorer होगा. Not even close to top 5 batters this PSL. Khushdil Shah has had a better campaign than Babar खुशदिल Azam. शाह, हसन नवाज. Yeah, Hassan Nawaz आते हैं उन लोगों के ऊपर, ठीक है. Anyway, that was it on Babar Azam. बाकी यार after the 4 over power play in the second innings, Peshawar Zalmi were 35 for 4. मैच वही मुक चुका था. उससे पहले मुक चुका था. मैच उससे पहले मुक चुका था. फिर बाद में बाबर भी आउट हो गया. Then they were 5 down for 40 something. There is no point to discuss the other batters honestly. Daniel Sams and Matt Denny were their best bowlers and batters on the day. Ultimately, अगर पेशावर सिर्फ 26 runs से हारी है ना, and they got to 123 for 8, that is because of the Dannies, mad and sad. So Bowling में भी बैटिंग में भी वही चले. 14 ball 26 for sad, 14 ball 24 for Matt. लो तो इनके जरा गिनो तुम. 50 runs हो गए 28 balls. of 28 balls. नहीं 14 and 16 नहीं बोला था. 14. अच्छा 14 ही है. So 28 balls, what? 50 runs. They did better, man, than everyone else. And so it was a really sorry looking batting card for Peshawar. बाकी अब्दुल समद बेचारा एक दो चौके मार दिया. उसको मैं इतना फॉल्ट नहीं करूंगा. उसने 3 कैचेस पकड़े जहां पे पूरी दुनिया ने छोड़े. 4 तो पेशावर ने कैचेस छोड़े. He's ice cold in the field. I love that about him, and I feel बहुत अच्छा player है उसके अंदर, लेकिन उसको भी consistently मौके नहीं मिले. That's due to the team combination. Also, as far as fielding is concerned, यार Lahore also missed 3 chances, but those chances came when the game was done. So they didn't really matter. So there was a stark contrast between Peshawar and Lahore's fielding when it mattered. Yeah. ठीक है, ये बात तो है. Yeah. बाकी यार, let's finish off with their bowlers, and what better place to start than player of the match, Salman Ali Mirza, who was playing his first game of PSLX. Wow.
Wow, man! I mean, I had an idea. हमने preview में भी इसकी बात की थी कि since the start of 2024, he has the best bowling average for any seamer across the world after Jasprit Bumrah. And I know इसकी competitions, yeah, quality of the competitions that he's played is not great, but that's still worth noting. National T20 Cup, GSL. Yeah. ये He's got a smooth action. He's a left-arm pacer. Looks like a pretty mature dude. ठीक है? He is. Yeah. बाकी यार. He's 31. Maiden PSL X wicket was gifted to him by Saim Ayub when he was out hit wicket in Salman Ali Mirza's first over. बाद जो तो bold मार दिए ना. Comes to bowl his second over, right? Uproots both of Mohammad Haris's off and leg pole, right? Obliterates them. And then he sends Max Bryant's poles for a vacation as well. 2 and 2, Shandar. Obviously, he was going to bowl a third over as well. And then he removes Matt Danny in that third over. Another bold. Yeah. 4 for 31 in his first ever game of PSL X. ये PSL 6 में खेला है apparently. दो मैचेस खेला उसमें भी नहीं मुझे याद है साकिब भाई मुझे बता रहे थे कि तंग किया था, शायद जल्मी को ही किया था. ये मुझे नहीं याद. ये मुझे याद नहीं. प्लेयर याद है. I have a bunch of tweets out there which are saying on PSL debut for Salman Ali Mirza, so I apologize for that. That's my bad. I should know better. I should do my research. But then again, man, so impressed. यार 4 इसने विकेटें ली हैं. He hit the stumps 3 times and Saim Ayub hit them for him once. 4 बोल्ट. Yeah, 4 दफा किलियां उड़ गई. और उड़ाई हैं इसने यार. तवस्त कर दी हैं. उफ. He annihilated the stumps, man. So impressed. अच्छा, एक और चीज. ये आया है दूसरा ओवर कराने और चौथा ओवर कराने. एंड आई एम आस्किंग सादा, इवन ट्वीटेड दिस, व्हाई इज शाहीन शाह अफरीदी और व्हाई हैज शाहीन शाह अफरीदी ओनली बोल्ड 1 ओवर इन द पावर प्ले. एंड देन सलमान अली मिर्जा जो कर दिखा दिया, मैंने कहा ओके. लेकिन फिर भी मेरे लिहाज से शाहीन को 2 ओवर तो करवाने चाहिए. 2 ओवर कराने चाहिए. जमान का एक ओवर पीछे खींच रहा था, वो वैसे ही डेथ में बेहतर है. 2 overs 6 runs for Zaman as well. He only concedes 6 runs in 2 overs and bowls a good power play over as well. So good confidence booster for Zaman Khan as well. काफी अरसे से परफॉर्म नहीं कर रहा था. इस टूर्नामेंट में क्या 2 मैचेस खेला है वो. ये तीसरा मैच था शायद. पिटाई है पहले भी और न्यू बॉल दे रहे थे इसे. पाकिस्तान के लिए जब खेलने लगा तब भी बाबर ने इसे न्यू बॉल दी है. हालांकि इसकी स्पेशलिटी वाज एट द बैक एंड ऑफ द इनिंग्स. एब्सोल्युटली. वहीं से इसको he rose to fame through that defending of the last over. बिल्कुल. और यॉर्कर किंग था, राइट? और वाइड यॉर्कर किंग भी था. और फिर गायब. या और फिर पता he got a few gigs in different franchise T20 leagues and then his stock just fell drastically. पाकिस्तान के लिए मैं ये जरूर बोलूंगा कि he wasn't used properly and he didn't get a consistent run. Good confidence booster. Good confidence booster. Bowled a power play over and then one at the death, concedes 6 runs. और क्या चाहिए? In hindsight हम कह रहे हैं, actually in hindsight तो शाहीन ने कोई गलती नहीं की, मगर उस पॉइंट में मुझे भी लगा था कि उसको पावर प्ले में 2 ओवर करवाने चाहिए. But anyway, obviously the pick of the bowlers was Salman Ali Mirza, deservedly player of the match, क्योंकि यार ये this was a batting deck. ठीक है, फखर को नहीं मिल सकता था क्योंकि उसने 4 for 31 लिए in 3 overs. एक तो पंजा दिए उसने उसमें से, कुछ रन्स उसे गिफ्ट किए. On a batting friendly surface, that is player of the match worthy performance. बेशक. Yeah. और बाकी बता दो. फिर शाहीन अफरीदी, he came back, he picked up 2 wickets as well. 19 for 2. He also he shattered the stumps as well. किलियां उड़ाई हैं उसने भी. 2 for 21. 19. 2 for 19 and 2. अच्छा, in 2 overs, right? 2 for 19 in 2 overs makes sense. यार उसने पहला ओवर भी अच्छा कराया था. Yeah, I know he got carted away for a 4 by Haris, but अच्छा था. No run थे ना. Nearly cleaned him up as well with a fuller end delivery, honestly. उसके बाद शाकिब अल हसन बोल्ड 2 overs, none for 18. बड़ा मीसड़ा है शाकी. पहला ओवर तो आंख झपका खत्म, कुछ 4 रन दिए हुए थे. Clever customer. The likes of Shakib and Mohammad Nabi, they use their experience, they use their head कि क्या करना है इस बॉलर इस बैटर को, कहाँ पे बॉल करवानी है, किस तरह की डिलीवरी करवानी है. None for 18 when you're defending 150 is a pretty good statistic. और बाकी सिक्कू भाई एक ओवर में 7 रन 1 विकेट बाबर आजम की. अच्छा, और मैं ये 7 को बता रहा था जब हम मैच देख रहे थे कि यार on this sort of track having flatter trajectory bowlers like Shakib and Sikandar Raza Butt helps because it's tough to get underneath the ball, right? And that's what they excel at. Honestly, सिक्कू भाई देखो बाबर आजम को निकाल गए भाई. That man जाते जाते भी तोहफा देगा एक कलंदर्स फैंस को. He was the most valuable कलंदर, all things said and done. उसके बाद फिर हारिस रऊफ पिटाई है 34 1 विकेट लिए उसने. In 3? Yeah. Even though उसने आते सारी विकेट ले ली थी, but 34 for 1 in 3 overs, 1 for 34 in 3 overs does not make for great reading, especially in a game where you were all over the opposition. Is that it? Yeah.
यार चलो लाहौर कलंदर्स यार वेलकम रिटर्न टू सम सॉर्ट ऑफ फॉर्म. हमने पहले भी कहा था यार कि अगर फखर चल जाए और शाहीन चल जाए मोर ऑफ्टन देन नॉट ये जीत जाते हैं, मगर इनको जिताया मैच मेरे हिसाब से सलमान अली मिर्जा ने. ही इज द बिगेस्ट प्रोटैगनिस्ट फॉर लाहौर कलंदर्स टुडे. एंड शाउट आउट टू ऑल दोस पीपल हु वर आस्किंग फॉर दिस गाय टू बी इन द टीम. सिंपल सी बात है भाई. अच्छा, उसके बाद लाहौर को जो है ना थोड़ा सा मसला पड़ने वाला है. सिक्कू भाई जा रहे हैं. सिक्कू भाई जा रहे हैं यार. अब करेंगे क्या ये एक इंटरेस्टिंग चीज है क्योंकि इनके पास पीछे सिर्फ एक और फॉरेन प्लेयर है और Yes. वो भानुका राजा पक्षा है, तो स्ट्रेट स्वैप. नहीं हो सकता स्ट्रेट स्वैप क्योंकि ही डजंट बोल. शाकिब बोल्स मोर. स्ट्रेट स्वैप का मतलब ये नहीं है कि रोल्स अप हाँ. एज इन ही गोज आउट ही कम्स इन. यार पता है मसला क्या है, सिक्कू भाई को तो चलो भानुका राजा पक्षा रिप्लेस कर देगा, अब फिर क्या शाकिब ऊपर आएगा? I don't know what they should do with their batting lineup because Abdullah at 3 ठीक है, फिर कर लो अब्दुल्ला at 3. नहीं, उसकी तो बेस्ट पोजीशन है अब्दुल्ला शफीक. T20 में तो मैं खिलाऊं अब्दुल्ला शफीक को at 3, T13 में ना हाँ, खिलाऊं. T13 ही बनता है वो 13 कैसी बात है. उसमें तो ना खिलाऊं. Yeah, I mean, look, it's not like ठीक है, they've won this game and they had their backs against the wall, must win game immediately after the restart as well. They had no time to recoup. They had zero margin for error. They still have zero margin for error. If they are going to win this PSL, they have to still win 3 games in a row. Yeah. Yes, that is correct. 3 games in a row. It looks to be tough for Lahore because फखर ने फेल भी होना है, शाहीन और हारिस ने और पिटना भी है थोड़ा सा. Get some replacements in. Get someone in. कौन है ही नहीं कोई मार्केट कोई में. ना कोई होगा. यार why is the word sleeping on Matthew Breedska? Breeds का कहाँ है? Why is he not in the conversation when it comes to IPL replacements or PSL replacements? I think he's quite a handy bat. मारता भी है. He has shots, big hitting shots down the ground and square at the wicket. And he's upped his game. He's not quite at the Rickleton level just yet. Obviously. But he's still pretty damn good. Good enough to be in this conversation. कोई तो होगा यार. कोई तो मिलेगा जो हमसे प्यार करेगा, हम जैसे भी हों वैसे कहेगा. सुना हुआ? नहीं. तमाश बीन से गाना ये. नहीं. बड़े फिट थे वो. मैं कोई प्लेयर सोच रहा हूँ, मेरे दिमाग में कोई नहीं है ना कोई प्लेयर मेरी जान. Maybe some big bash players. I don't know. Yeah, I mean that's all I can think of right now. कोई तो होगा ही यार. I don't think they have time to ship someone in. I know सिक्कू भाई जा रहे हैं. They do have some time. Yeah, they do actually have some time. पकड़ो. They have 2 days. ले गया होगा. नहीं 2 days नहीं, they have 3 days. पहला मैच तो क्वालिफायर है. कोई यूई शुई का पकड़ लो. मोहम्मद वसीम पकड़ लो. Yeah. Also, one other thing that we know is that Lahore cannot be playing the नहीं actually is Karachi. हाँ, Karachi is on 12 points. So Lahore cannot qualify for the top 2. They will be playing the eliminator. सिर्फ एक चीज रहेगी है, either Karachi finish in the top 2 or Islamabad finish in the top 2. Yeah. Islamabad need to beat Karachi by approximately 55 runs or with how many balls remaining? 33 balls. So हाँ. it could happen, but it's improbable. So it's not impossible, but improbable. If Islamabad pull that off, they'll leapfrog Karachi into second spot. Varna Karachi second और Quetta Karachi का qualifier. Islamabad Lahore का eliminator 1. But anyway, congratulations to the Lahore Qalandars and all their fans for making it to the playoffs. Your job has just started. It's not done yet, and it will be complicated to figure out a playing 11 because role clarity और कौन किधर खेले और ये सब चीजें जो हैं, they are big questions and they have lots of problems when it comes to batting positions. साकिब भाई, अगर आप देख रहे हैं ना ये, तो नीचे कमेंट कर दे आपकी क्या लाइनअप होगी नेक्स्ट मैच में. अभी हमारे जानीज की तरफ साकिब भाई, आप भी बन सकते हैं जानी ऑफ द प्रो स्पोर्ट्स पॉडकास्ट. सारी रेलू कट्टों वाली टीम को बना दो, ऑनररी जानीज ही बना दो. सो जानीज ऑफ द पॉडकास्ट है क्या? डिस्कॉर्ड पे स्पेसिफिक चैनल है जहाँ पे आप बेराम और मेरे से बातें कर सकते हैं. Exclusively exclusive. Siv. दूर था. तुम आगे आए थे, हाँ, फिर पीछे गया हूँ. अच्छा, उसके बनने के 2-3 तरीके हैं. पेट्रियन के थ्रू बन सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से सब्सक्राइब कर लो. उसके अलावा इजी पैसा है 0319360255 इज द नंबर, वहां से कर लो. बैंक अकाउंट डिटेल्स चाहिए तो मुझे या प्रो स्पोर्ट्स को डीएम कर दो, इंस्टाग्राम या ट्विटर पे, वहां पे डिटेल्स मिल जाएंगी. और क्या क्या तरीके हैं बेराम? Yeah, so I mean, if you live under a rock and don't have online banking in 2025, don't worry, we've got you sorted. Saad and I live in Islamabad and our office and studio is situated in the E11-3 Markaz. So come seek us out और मुंह पे मारो 1500 रुपए हमारे. मैं पानी पी रहा था. ठीक है. And yeah, per 1500 payment, we will make you a Jani the Podcast for 1 month. There are other ways, of course, to become a Jani the Podcast. You can gift the Pro Sports Podcast an authentic sports jersey. The only condition is that it must be authentic and not a knockoff. बाकी कोई भी टीम हो, कोई भी sport हो, domestic, international, doesn't matter. And per authentic sports jersey, we will make you a Jani the Podcast for 6 months. बाकी just to close off on this segment, yeah, you guys, as you know,
Southern are on a mission, and our mission statement is to change the landscape of sports/cricket coverage in Pakistan. We've had enough of the sensationalism, ये मसालेदार खबरें और सनसनी खेजियां, and we are promoting intelligent sports/cricket discourse. And yeah, I mean, the Johnnies is exactly that. It's an inclusive community of cricket nerds and sport nerds, जहाँ पे तमीज के दायरे में रहकर सारी बातें होती हैं और predictors वगैरह भी खेलते हैं. बहुत मजा आता है. आ जाओ, come through. इसने वापस लंबा नहीं कर दिया ये जानीज वाला You come through. मानो भी है उसमें. इसने बहुत ज्यादा लंबा कर दिया वरना वापस सेगमेंट इसको फिर रेसे मारते हुए गया हूं मैं. फिर समझाना पड़ेगा. अच्छा, anyway. तुम साकिब भाई की बात कर रहे थे, वो यहाँ पे कबाब बना रहे हैं सेलिब्रेशन लो भाई, में. दिखा ये दो देखो लोगों को. भाई, कबाब बनाए जा रहे हैं. भाई जो है ना हमारे कबाब बना रहे हैं. बारबेक्यूजियां. हाँ जी. Yeah. अच्छा, सेकंड मैच के Yeah, ऊपर so- आ जाओ, जो कि फर्स्ट मैच ऑफ द डे था. I mean, unreal finish to what might be the single most thrilling dead rubber in PSL history. What a match. Yeah, what the hell just happened over there? Entertaining match, some stupid cricket, some good Some cricket. very stupid cricket. It was fun. Yeah. बीच में मैं सो गया था, वो एक अलग बात है पहली इनिंग्स के. Acha. हाँ, But anyway, it was fun. in case you missed it, yeah, Quetta Gladiators defeated the Multan Sultans by 2 wickets in a match that ended on the final ball. Finally, we have had one of those games. पहला मैच था PSL में, which was a last ball nail biter, and Multan and Quetta gave that to us, so thank you for that. Dead rubber था, आपने महसूस नहीं होने दिया. रावलपिंडी में कोई क्राउड नहीं था, मगर टीवी ऑडियंस को आपने बहुत खुश किया उस मैच के साथ. And Quetta, as a result, have ensured a top 2 finish नहीं, in the top group 2 तो पहले stages. ही थे. Top 1. हाँ. They have ensured a top of the table finish in the group stages. And yeah, this is a team that had lost 2 out of their first 3 games, and after that they won 6 games and 1 was an abandoned game. So they dropped a solitary point after losing 2 out of the first 3. They deserve heaps of respect. हाँ, they do, and especially they had to make some changes to their team as well. यार काफी ज्यादा. क्योंकि सिर्फ 2 फॉरेन प्लेयर्स खेल रहे थे इनके, विश्का फर्नांडो एंड दिनेश चंदीमल. Yes. फिन एलन, आई डोंट थिंक ही इज लैंडेड एज येट. राइली रूसो हैजंट लैंडेड. बाकी इनका तीसरा और कौन था, गुलबदीन भी नहीं है. Gulbadeen, take it easy, Gulbadeen. They've already lost the services of Kyle Jamieson, Mark Chapman, who else? Kusal Mendes. Kusal Mendes and Akil Hussain. Akhil Hussain. So काफी ज्यादा चेंजेस किए इन्होंने. नहीं और- यार, and they- इन बेचारों की फोर्स चेंजेस थी ज्यादातर, and plus you know they are lucky that they not only had a dead rubber to play, but they also have a second bite at the cherry, having already qualified to the top 2, and now they've sealed their spot at the top of the table. मुझे पता है क्या डर लग रहा था क्वेटा के लिए. अगर तो ये मैच हार जाते हैं ना, ये वहां से रिकवर करना इनके लिए मुश्किल होगा. एंड आपको पता है एकदम जब ये हमने थ्रू आउट PSL मोमेंटम टूटता है, आप एकदम- फक हो जाते हो. और बिल्कुल जो है ना आपका ऐसा स्लंप आता है, स्पेशली बिफोर द प्लेऑफ्स. Yeah. प्लेऑफ में आप क्वालिफायर में हारते हो, एलिमिनेटर में हारते हो बाहर. आप स्लम्प डॉग मिलियनियर नहीं बन सकते रोज. अच्छा, ठीक खैर, है. So both of these teams were kind of playing like bench strength squads. Quetta were forced to. मुल्तान की तो पूरी एक्सपेरिमेंटल स्क्वाड. बाकी जो एक दानिश अजीज ने मैच खेलना होता है PSL में, वो खत्म हो गया है. ठीक है. The hero of that national T20 long ago, yeah. right? And then of course Multan को तो I don't even blame them, right? They had to play a bench strength वाली टीम, पूरा ही bench खेला उनका. कामी जी को बाहर कर दिया. कामी जी बाहर, इफ्तिमेनिया बाहर, उस्मान खान बाहर, उसामा मीर बाहर, आकिफ जावेद बाहर, आकिफ जावेद बाहर. या बाकी फॉरेन प्लेयर्स तो ऑब्वियसली बाहर हुए हैं. I like Peter Hatzoglu though. थोड़ा तेज किस्म का स्पिनर था. Why do you like him? I don't know, I just kind of liked him. Man, ये होबार्ट क्या हरिकेन्स का प्लेयर है ना. मैं बता रहा हूँ तुम्हें, सिर्फ इसका नाम पसंद है इसलिए. He's of Greek descent, Peter Hatzoglu. What's not to like? बस तुम्हें सिर्फ इसका नाम पसंद है और तुम्हें कुछ पसंद अच्छा, नहीं जो रैंडम ग्रीक प्लेयर्स है ना, हर स्पोर्टमैन के नाम बड़े फिट होते हैं. यहाँ पे क्रिकेट में पीटर हैट्ज़ोग्लू है, और बास्केटबॉल में यानिस अटेंटोकुम्पो है. है. ओ यार, बहुत लंबा ही नाम है उसका, पढ़ा ही नहीं I don't जाता even know how मुझे. you pronounce it. Antetokounmpo? I don't know, मगर यानिस ही कहते हैं Giannis उसको. है. या वो Greece has just like amazing names. Greece के नाम बड़े मुख्तलिफ हैं. अच्छा, पाकिस्तानी नाम पे आ जाओ ना. यासिर खान. Yeah, Yasir Khan was Multan's best batter. What did he end up with? 45 of 25. sir. Leg side shots और down to the ground shots उसकी हैं ही. आज इसने कुछ ऑफ भी चौके मारे. He was their best batter. I think he has been their best batter in this entire PSL. Not the second highest run scorer. Rizu. Yeah. नहीं, I think he's. I know, man. He's the one. मैं shade throw कर रहा था. He was dropped on 14 by Rana Fahum. राणा जी. Yeah, they dropped 5 catches by the way. सारे drops नहीं थे. They didn't set themselves up properly for a few catches, but They missed 5 chances. they missed 5 Is the chances, correct which was phrase for harrowing for Quetta. I know कि यार stoppage के बाद इस तरह postpone जब हो गया PSL, you might be a bit rusty, but 5 catches is stretching it, man.
अच्छा, यासिर खान पे आने से पहले ना तुमने राणा जी का नाम ले लिया है, तो राणा जी ने क्या बोल्ड मारा है। राणा जी ने पहली बॉल पे विट दी है रिजू को, चौका खाए कट पे, और दूसरी बॉल पे मिडिल स्टंप बाहर। हम सब बोले फहूम हुम 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 हुम, हम सब बोले फहूम हुम 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 हुम। गाना बदल दिया है मैंने राणा जी का। और शादी को इतनी तब चढ़ी होती है ना जब मेरे साथ ये बैठा होता है और ऐड आते हैं, हर ऐड से गाने गाने लग जाता हूं। कसम से मैंने बहुत कम लोग देखे हैं इस दुनिया में जो इतने इम्प्रेस होते हैं एड्स से। अच्छा, मैं भी पूछ रहा था उन लोगों को, फुली इन्वेस्टेड होते हैं। वो ऑपस का चॉकलेट का ऐड है, ऑलपर्स क्यों बोल रहे हैं, मैं कह रहा हूँ यार मैं ये ऐड बंद कर दो। Doesn't it sound like ऑलपर्स दिल वालों की चॉकलेट? What a song though, mad beat. और फिर मैंने इसको उस दिन बताया कि यार ये नसीम के साथ पीछे हसन रहीम खड़ा है जो कहता है बहुत स्ट्रांग हो गई है ब्रो, या समथिंग along those lines. फिर आज मैंने नोमी से कुछ पूछा था, याद है तुम्हें? सवाल पूछा उसी था। बात पे मैंने बोला था यार तेरा दिमाग उसमें वो खराब है, किप्स वालों का ऐड था, एंड शी वाज लाइक मुझे पास होने के लिए ट्रेन नहीं किया, टॉप करने के लिए ट्रेन किया। मैंने कहा यार नोमी उसको पास करने के लिए, टॉप करने के लिए ट्रेन किया, और साथ ही फिर मुझे देख रहा है with this clueless look on his face कि what the fuck is wrong with you? मैंने बोला भी है, मैंने कहा क्या क्या मसला क्या है, मुझे बता दे यार खोल के, this is a safe space, डिस्कस कर मेरे से। Make light of the situation. What situation? ऐड बंद कर दे भाई। अच्छा, before we move on from ads, एक OG ad तुम्हें याद है जिसमें पाकिस्तान केबल्स का ad था वो, और पूरा स्टेडियम भरा होता है और खामोशी होती है, और फिर एक रैंडम बॉय उठता है और वो करता है जीतेगा भाई जीतेगा। Most annoying. Love that ad. मैंने किया है, साथ ही मैं स्टेडियम में गया। Do you remember the game? ODI था, पाकिस्तान 1-1 कर चुका था सीरीज श्रीलंका के साथ। दिस इज द सेम सीरीज जिसकी टेस्ट सीरीज में फिर हादसा हो गया था। ODI आखिरी था, पाकिस्तान को काफी स्कोर पड़ गया था, दिलशान ने शॉट ठोक दिया था, फिर पाकिस्तान 75 पे ऑल आउट हो गई थी। तो जब पाकिस्तान की विकेटें गिर रही थी ना, सब खामोश थे, मैं अपनी कुर्सी से उठा और मैंने कहा जीतेगा भाई जीतेगा। रिस्पॉन्स ही मिल गया मुझे, लोग खुश हो गए थे। अच्छा, जो लोग पहली दफा हमें देख रहे होते हैं और वो नीचे कमेंट्स में लिख रहे होते हैं ना, ये ओवर एक्टिंग क्यों करते हो आप नहीं लोग? भाई, ये यही है बंदा। It is both a pleasure and a pain to just know me as a person, I suppose. हाँ, that's the perfect word. मजा भी आता है लेकिन तब भी चढ़ती है, मैं मजाक भी नहीं कर रहा। जब इस तरह की हरकतें होती है ना एड्स पे, जब ये खुश हो रहा होता है और मैं कह रहा होता हूँ मैच खत्म कराओ, पॉडकास्ट करके घर जाऊं मैं, और ये यहाँ पे एड्स पे खुश हो रहा है। चलो मैच पे आते हैं। सादी, the toss, Mohammad Rizwan won the toss and elected to bat. I think it was the right call because so many teams, like in the last, before that game, in the last 7 fixtures, I think, 6 teams, nahi zyada balki, before that match in the last 7 fixtures, all 7 teams had one who had batted first. ठीक है, so Rizwan bats first. That makes complete sense. Don't think he got the toss wrong, although 185 was below par. It was ज़्यादा बनने चाहिए थे. Thanks to यासिर खान, एक तो उसने अच्छा खेला, and I feel शायद अजीज were their best batters. देखो, बेशक तैयब ताहिर का स्कोर आया 36। यार रिजवान ने खुद बोला था, bit too slow. मुझे तो तैयब ताहिर की इनिंग्स को खास पसंद नहीं आई। 24 ball 36. Yeah, I mean, I'm not even going to waste any time talking about the whippy shots because we've talked about them too much. देखो, 185 was below par. रिजवान ने खुद आकर एडमिट किया टॉस पे, एडमिट किया when they asked him what do you think is a good score, he said 200 वाली पिच तो है ये, और 200 वाली पिच थी यार, good batting conditions, short boundary dimensions, really good outfield. Do you really blame them if their batting unit is Yasir Khan, Mohammad Rizwan open? Okay, that's their regular opening pair. Then Jahanzeb Sultan, Tayyib Tahir, Humayun Altaf, Amir Barki. Yeah, I mean, look, जो सबसे बेस्ट बैटर था वो था तो रिजवान ही, and he's bowled through the gate second ball for whom's over. अभी तो तुम बोल रहे हो यासिर खान बेस्ट बैटर। नहीं, बेस्ट बैटर ऑन पेपर उनका रिजवान ही था ना। यासिर खान वाज देयर बेस्ट बैटर फॉर मी इन दिस कैंपेन। ठीक है, और इसमें तो कोई शक व्हेन यू लॉस्ट रिजवान सो अर्ली, वो तो कहेगा मेरी 200 की स्ट्राइक रेट थी, मैंने कट पे चौका मारा, फिर मैं आउट हो गया। अच्छा, जस्ट बाय द वे ना, इनको ज्यादा बाकी प्लेयर्स को डिस्कस करने का ज्यादा हम कुछ कहेंगे नहीं। मैं बच्चों पे थोड़ी बातें करूंगा इनकी, जो जाहनज़ेब सुल्तान, हुमायूं अल्ताफ और शाहिद अजीज, बट उससे पहले आई जस्ट वांट टू शेड लाइट ऑन क्वेटा's फील्डिंग बिकॉज़ इट वाज डॉग शिट, राइट? इट वाज अ टेरिबल फील्डिंग परफॉर्मेंस। मुझे बताओ कौन सी टीम की अच्छी रही है इस दफा? अगर मैं गिनूं, क्वेटा मिस्ड 5 चांसेस, मुल्तान ड्रॉप्ड अ कपल, दैट्स 7। मुल्तान की थ्रू आउट देख। हाँ, पेशावर ड्रॉप 4, दैट इज 11, एंड देन लाहौर आल्सो हैव 3 चांसेस। यार 14 चांसेस इन अ सिंगल डे डबल हेडर के अंदर। द वर्स्ट फीलिंग फॉर मी, और साथ को ही पता है, इस जब मैं नोट्स बना रहा था ड्रॉप कैचेस पे, मुझे नहीं बनाने, मैं इसको कह के था कि यार मुझे एक कोई मैच दे दो जिसमें मैं फील्डिंग की उल्टी तारीफ कर लूं। एक ही शायद मिला है मुझे टोटल, वो क्वेटा वाला, साउथ शकील टुक अ स्क्रीमर और व्हाटएवर।
और वसीम जूनियर ने बहुत कैचेस पकड़े थे, ऐसा कुछ हुआ था हाँ, यार। उसके अलावा तो मुझे कोई मौका ही नहीं मिला इस पीएसएल में। वो रामीन का ट्वीट था ना, पाकिस्तान स्लॉपी फील्डिंग लीग Yeah. पीएसएल, that's basically what it's been. 14 chances in a day dropped or missed, that is a bit too much, अच्छा man. चल Yeah, दस्ती नहीं wrap this up. wrap this up, but like you know, Hassan Nawaz वाला चलो थोड़ा मुश्किल था, जो जानजेब सुल्तान वाला था, but he had a lot of time to set himself up. He dropped that, Janzeb was on a duck. Rana Fahum आगे आए हुए थे यासिर खान वाले पे, वो ऊपर से निकल गई। अच्छा सही है। यासिर was on 14 and then Avishka dropped one Janzeb पे, वो भी सेट ही नहीं कर पाया अपने आप को, पहुंचा ही नहीं टाइम में। राणा फहूम then again dropped तैयब on 22, आगे थे, पता नहीं सारे ही आगे थे, तो 4-5 कदम आगे लिए थे। छोटा ग्राउंड है, बाउंड्री पे रहो, doesn't make any sense. And then Saud Shakil dropped a sitter end May when Shahid Aziz was on 11. So yeah, I mean this is criminal, it's unforgivable. Even though you won, उनके कभी 185 होते ही नहीं अगर आप अपने कैचेस में से 5 में से तो कोई 3 भी पकड़ लेते। सिंपल। अच्छा खैर Which kid do you want to start with? I don't know man, I just want to wrap this up. जहांजेब सुल्तान को 2 देखो कैचेस। मेरी बात सुनो, मुल्तान ने इन लोगों को मौका दिया, या वो अच्छी बस। बात है, क्योंकि लास्ट गेम थी, डेड रबर थी, अगले साल नहीं देंगे, या ये भी लिख लो। नहीं देंगे। जहांजेब सुल्तान यार क्या लेफ्टी बैटर था, हाँ। ठीक है, ड्रॉप ट्वाइस ऑन 0 एंड व्हाट He was 13. good. He was good in the National T20 Cup. I was noticing his game, और he's the sort of bloke who doesn't really move a lot, he stands and delivers. एक इसने मिड ऑफ के ऊपर शॉट दिए, एक इसने पुल मारी, दोनों में खड़ा हुआ ही था, एक इसने स्लॉग स्वीप पे छक्का मारा। I mean look, whilst I do believe कि इस तरह की प्लेयर्स की कुछ जगह है T20 क्रिकेट में, when you're relying on hand-eye coordination solely, as soon as your reflexes go, you're toast. अब बच्चा है, reflexes कितना छोटा, he's a big dude. I'm pretty sure he's young man. देखो whilst he has, He's 23. अच्छा फिर तो छोटा है, कितना टाइम है? काफी टाइम है डेवलप होने का यार। मिनिमल फुट मूवमेंट इज अ प्रॉब्लम, बट देन ऑन द फ्लिप साइड ही हैज अ स्ट्रांग बेस, तो उसकी चलो वो आप तारीफ कर सकते हैं। बट यार स्टैंड एंड डिलीवरी, यार हुमायूं अल्ताफ ही क्या बेचारे की मुझे तरस आया, वेबिंग फट गई, ठीक है, वो कैच नहीं था, ड्रॉप शॉट, बट आई वाज फीलिंग सॉरी फॉर हिम, देयर वाज लाइक अ गुड रैंप शॉट इन देयर, बस यही था उसका, और तो मुझे कुछ खास पसंद नहीं आया। आमिर बर्की ही मतलब आमिर असमत, I don't think that was a good knock. हाँ, पहले भी खेला हुआ है, Yeah. स्टाइलिश प्लेयर है। I don't think there was a lot of intent honestly, क्योंकि शाहिद अजीज की तरफ से मुझे इंटेंट नजर आ रहा था, और आमिर असमत क्या numbers 21 of 16। 21 of 16 is bad because you're coming in at the death and you need to accelerate. यार प्लीज बच्चे हैं यार, इस तरह ना बोलो बैड है या गुड है, पहला मैच खेल रहे हैं, लास्ट मैच खेल रहे हैं, इस तरह ना बोला कर यार इन तीनों को। अच्छा, but let's talk about whom, in my opinion, had a solid case at player of the match had Multan won this, of course. शाहिद अजीज, मैं तो वैसे ही दे देता। मैं वैसे ही दे देता, पता नहीं हसन नवाज को deserve। हसन नवाज ने obviously गेम फिनिश की, उसकी वजह से बड़ी किस्मत है यार, उसके बड़े कैच छूटते हैं। अच्छा, शाहिद अजीज 29 of 14 with the bat, and then with the ball, bro, he was the best bowler of the day मेरे लिहाज से, He- 3 of 29 of 4। He was the best bowler of the day with his 3 for 29, and you know that second dismissal when he gets who does he get out? Rana Fahum को आउट किया इसने। हाँ। Yeah, so in his first over he removes Avishka Fernando. In his second over, yeah, it was actually ख्वाजा नाफे। ख्वाजा नाफे। नहीं ख्वाजा नाफे को आउट किया इसने। अच्छा, out अविष्का, सॉरी, नाफे को फर्स्ट ओवर में आउट किया, एंड अविष्का फर्नांडो वाज डिसमिस्ड विद ए स्लोअर बाउंसर। Yeah. आई रियली लाइक द स्लोअर बाउंसर, आई लव हिज एनर्जी एज वेल, एंड देन अल्टीमेटली ही गेट्स अ थर्ड विकेट एज वेल। वो भी मुझे बिल्कुल याद नहीं पड़ रहा किसको, राणा फहूम का आउट किया। ही शुड हैव हैड अ फोरफर बिकॉज़ हसन नवाज की विकेट डिजर्व करता था। हसनैन ड्रॉप्ड अ प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड कैच आफ्टर डूइंग ऑल द हार्ड वर्क, ही ड्रॉप्ड हसन नवाज व्हेन ही वाज व्हाट on 4 or 2 or something, ठीक है। 3 for 29 is terrific. I love the attitude with which he plays. He has that fire in his belly and his eyes. A proper energetic player है। और यार जहां तक बैटिंग की बात है, he hit the second best 6 of the game. Best तो राणा फहूम की वो weird as fuck straight flick है। What I don't even understand fucking how he hit shot. that. What the fuck shot ही है वो, it defied gravity, it defied physics. कुछ समझ नहीं आई मुझे किस तरह वो, अरे हेलीकॉप्टर भी नहीं था वो, क्या था, नहीं पता नहीं क्या था, कुछ कह ही नहीं सकते। oh my But God, इसने शाहिद अजीज ने जो पहला छक्का दिया ना, he basically skipped down the track and he smashed the ball for a big 6 down the ground. I think that was the second best 6 of the game. 2 सीधे छक्के थे, and then there were a couple of smart boundaries as well, right? हाँ अच्छा, Yeah, वो थर्ड मैन और फाइन लेग पे बाउंड्री निकाली थी। देखो 14 ball 29 was a very enterprising cameo, and that is the biggest positive for Multan in this entire game. बाकी और क्या ही कह सकते हैं। अच्छा क्वेटा की जहां तक बॉलर्स की बात है, तो खुर्रम को बढ़िया आज 1 for 43 and 4। चलो उसको पढ़ भी जाएं एक में, तो खैर है, पिंडी में उतना फ्रूटफुल नहीं साबित हुआ, बट लाहौर वापस जा रहे हैं। So Rana Fahum 1 for 35 and 3। Again, struck with a second delivery, removed Rizwan. Abrar Ahmed 1 for 38 and 4।
यार अबरार को पड़ी है, आई एम नॉट गोना लाई, अबरार को काफी पड़ी, मगर अगेन ही वाज अनलकी, उसकी बॉलिंग पे कैचेस ड्रॉप हो रहे थे। None for 10 in 1 over for Danish Aziz. वो तो चलो दानिश अजीज को तो वैसे ही ओवर दिया है, तो साउथ ने अपने खुद ओवर कराना होता है, वो दानिश को दे दिया। And then 2 really good performances. Yes. One from Usman Tariq, 3 for 32 and 4. That was brilliant. Who's back? Yeah, his action has been cleared, Usman Tariq, and for now he's back, right? Ends with 3 for 32 in his 3 overs. Took a wicket in his first over. Janzeb Sultan को आते सार उसने निकाला, ठीक है। उसके बाद he pinned Yasir Khan, LBW, in his second over, and then on his last ball of his spell, he removed Tayyib Tahir as well. It was a solid performance in his comeback game after a mini hiatus. Let's see if they use him in Lahore at all. क्योंकि मोहम्मद आमिर didn't play today. वो bench पे था, और obviously लाहौर में अगर seamer friendly decks हैं, तो you'd have to get rid of one of Abrar and Usman Tariq for Amir. और अबरार ने ठीक है इस मैच में थोड़ी कुट खाई है, 1 for 38, but he's been a splendid bowler for Quetta all season. Best performing Pakistani spinner. So Usman Tariq probably loses his spot to Amir, don't you think? Yeah. I don't want to talk about this right now. I just want to move on. 2 घंटे हो गए यार, dead rubber game को इतना time दे दिया। Vaz Jr. was really 1 impressive. for 26 and 4 1 for 26 overs, 1 for 26 and 4 overs, but he was getting the ball to reverse in the 10th over. Yeah. So the conditions were dry in that blistering heat, and he generated a reverse swing, which I think was fantastic. नहीं खेला जा रहा था उन लोगों से यार। 1 for 26 splendid. Ever since Vaz Jr. has come into Quetta's team, he's made that bowling attack more potent. Yeah. Khurram Shahzad Pindi भी नहीं चला, but he too has made that bowling attack more potent. And in Lahore, Quetta haven't lost. Yeah. So that's going to be big in the playoffs. क्वेटा की बैटिंग की तरफ से ना 2 प्लेयर थे। सबसे पहले था ख्वाजा नाफे, जो आज ओपन कर रहा था। Yeah, dude. 51 of 26. What Amazing. an innings. I mean, 25 ball 50, departed next ball 51 of 26. Fantastic. There were like a couple of those pickup shots that he splashes over long on. I particularly love those shots. ख्वाजा नाफे की एक मुझे पता है क्या उसकी सबसे बेस्ट बॉल लगती है। 1-handed pull मारा है छक्के के लिए। मुझे पता है क्या उसकी सबसे बेस्ट बॉल लगती है, उसके डिंपल्स। यार उसने बहुत ही लंबा छक्का दिया था एक तो लॉन्ग ऑन के ऊपर, वो पिकअप शॉट उसकी पक्की है। बाकी यार गॉट अ फ्यू फ्रीबीज, वही टिकल डाउन फाइन लेग, कट शॉट मारी इसने, वो भी अच्छी थी। एंड देन ऑफ कोर्स यू नो दैट 1-handed pull for 6 was solid. He's strong off his legs. He whips the ball off his legs. How unlucky are ख्वाजा नाफे एंड हसीबुल्ला? Very unlucky. दोनों टॉप ऑर्डर बैट से ख्वाजा नाफे को फाइनली गेम मिल गई उसकी प्रेफर्ड पोजीशन में। Yeah, और he's करके good versus दिखाया। pace now. That's the thing. और करके दिखाया उसने। Yeah. नाफे को आप बीच में इसलिए खिलाने में आपको मसला होगा क्योंकि आई डोंट थिंक स्पिन गेम इज ग्रेट। आई नो उसने एक आधी शॉट मारी है स्पिन के खिलाफ भी, एक स्लॉग स्वीप थी वर्सेस Hadzoglu, बट वर्सेस पेस ही इज ब्रिलियंट एंड ही हैज गॉट फास्ट ट्रिगर मूवमेंट्स। ही आल्सो यूज्ड हिज फीट एट वन पॉइंट टू गो अप एंड ओवर मिड ऑफ। आई रियली लाइक हिम एज अ पावर प्ले बैटर। कल मुझे लगता है समीन राणा भाई ने बात की है कि 8 टीम से क्वालिटी थोड़ी लो हो जाएगी टीम में। मेरे लिहाज से the likes of Khwaja Nafi and Hasibullah and Mehran Mumtaz and Arafat Minhas and Qasim Makram and Mubassir Khan, बिल्कुल ये बाहर बैठे हुए हैं। मेरे लिहाज से तो इनको अच्छी गेम टाइम मिलेगी और कम्पिटिटिवनेस आपकी नहीं होगी। मुबस्सिर तो है ही नहीं। हाँ, कासिम भी नहीं है। हाँ कासिम भी नहीं है, और मेहरान कभी खेल ही नहीं पाया पूरे PSL में उसको गेम ही नहीं मिली। हाँ, और लो दुनिया जहान के स्पिनर पेशावर जल्मी। अच्छा नाफे कहता फनी था ना यार, डिड यू सी द शॉट दैट ही गॉट और स्कोर्ड हिज 50 ऑफ I don't remember. बैक ऑफ द बैट लगी back है of the bat, कीपर के yeah. सर के ऊपर से। देखो आई थिंक ही इज अ वेरी इंप्रेसिव बैट। ही आल्सो हैड 350s इन द BPL एंड whilst we always kind of play down BPL performances, ख्वाजा नाफे को तो ऐसा इतना एक्सपोजर नहीं मिला। सो आई फील लाइक क्वेटा नाउ हैव अ सिलेक्शन हेडेक। हाँ, लास्ट सीजन भी इसने बहुत अच्छी 50 मारी थी क्वेटा के लिए। अब सिलेक्शन हेडेक ये है कि फिन एलन कम्स बैक। बिल्कुल। अब आप अगर नाफे को खिलाना चाहते हो तो उसको आपको टॉप ऑर्डर में खिलाना है, मगर टॉप ऑर्डर में आप उसकी जगह किस तरह बनाओ अगर आपके पास फिन एलन और रायली रूसो अवेलेबल हैं। और साउथ की तो बात ही मत करो मुझसे आज नहीं, साउथ शकील का इतना कोई वियर्ड PSL जा रहा है ना। स्नेल स्पेस पे गया साउथ। एक टाइम पे वो ये कर रहा होता 18 of 24 और इस तरह की 2-3 इनिंग्स है इसकी। या वो इसने ही प्लेड द सनी जी नॉक, याद है, अनबीटन ऑन लाइक कराची में 40 और 30 समथिंग, 33 था शायद, आई डोंट रिमेंबर। और दूसरी तरफ वो कभी अच्छा भी खेल रहा था। वियर्ड यार ऑनेस्टली साउथ शकील की स्ट्रेंथ है पावर प्ले बैटिंग, बिकॉज़ ही डज समटाइम्स मैक्सिमाइज द पावर प्ले। बट टुडे Quetta end up with 60 for no loss in the power play and South Shakil ended up scoring 18 of 24, 4 ओवरों में 18। तो वो सारी heavy lifting ख्वाजा नाफे ने की है यार। ख्वाजा नाफे went berserk whereas South Shakil was playing a snailed pace knock। ठीक है, पता नहीं कुछ समझ नहीं आई। But match I think रूमर मिल चल रही है कि साउथ माइट बी नेक्स्ट टेस्ट कैप्टन। तो वो अमार जहीर कह रहा था कि वो तैयारी कर रहा है।
अच्छा, but the match-winning knock was played by Hassan Nawaz yet again. The Nozla. पिछली तीन इनिंग्स Yes. में इसने 2 मैच-विनिंग इनिंग्स खेली हैं, खत्म करके आया मैच, और 1 सेंचुरी मारी है. Yes. So 67 unbeaten of 38 deliveries today. In the previous match, he scored 100 of 45, वो भी unbeaten. और उससे पहले भी 64 unbeaten था. वो स्ट्राइक रेट इतना अच्छा नहीं था, मगर एक बात मैं ये जरूर बोलूंगा, जहां पे यार full credit to Hassan Nawaz. He's also top order bat, but he's finished 3 back-to-back games batting in the middle order, out of position. Yeah. दूंगा मैं उसको credit इस चीज का. पर उस्ताद बड़ी किस्मत है यार. चलो, This is like a freak sort of coincidence भी नहीं मैं कहना चाहता, but it's like this freak sort of reality where it seems like no fielder or wicket keeper can catch Hassan Nawaz's catching opportunity in the final over of an innings. खैर, he paced the chase really well, I feel. क्योंकि फंस गए थे वो. हाँ, 7 विकेटें भी गिर रही थी. Yeah. हसन नवाज ने बड़े क्रूशियल टाइम पे छक्के भी मारे. Yeah. मेरे लिहाज से अगर ये कैचेस वाली सारी चीजें तो हैं ही हैं. Yeah. बिल्कुल है. नहीं, और दो उस पे- दफा drop हुआ है यार. और उस पे मैं आ रहा हूँ अभी. Yeah, he was dropped on 2 by Hasnain and dropped on 52 by Mohammad Rizwan, who had the gloves. उस पे अभी मैं बात करता हूँ कि कैचेस का क्या मसला है. बात ये है कि जिस तरह उसने 2 मैचेस खत्म किए हैं ना, ही पेस्ड हिज चेस रियली वेल. जहाँ पे कंसोलिडेट करने की जरूरत है क्योंकि विकेटें गिरी हैं दूसरे एंड पे, वहां पे उसने वो भी किया और उसके बाद हिटिंग भी की है उसने. कैचेस का जो मसला है ना, सीन ये है कि इंटरनेशनल ग्रेड में ये मौके नहीं मिलते. नहीं मिलते भाई, बिल्कुल भी नहीं मिलते. मगर ये छोटा सा मसला है. कुछ पॉजिटिव्स ये हैं कि यार we were both keen on testing him in the middle order because he has a good game versus spin. कुछ नहीं, मेरे लिहाज से pros outweigh the cons at this point. नहीं, और तूने एक बड़ा सॉलिड पॉइंट रेज किया था कि he has these performances in Rawalpindi which is awfully similar to Eden Park given the small boundary dimensions. अब देखते हैं लाहौर में जाके क्या करते हैं. बट आई फ्लैट डेक बैटर भी हो सकता है एक, जहां पे थोड़ी मूवमेंट हुई हसन नवाज could be gonzo. बट आई फील या मूवमेंट, अगर आप चौथे पे भी आगे मूवमेंट का वरी कर रहे हो तो फिर तो मसला ही है. अच्छा, मैं आज साथ से पूछ रहा था, मैंने मैसेज किया से कि who in Pakistan has a better pull shot than Khwaja Nafi because he is absolutely belligerent when ख्वाजा नाफे नहीं, Khwaja हसन Nafi कह रहा हूँ. हसन नवाज. Who has better pull shots within the Pakistan circuit than Hassan Nawaz? क्योंकि when he pulls them, they stay hit, man. कड़ाके की pull shots. मेरा आंसर था the only competitor is अब्दुल्ला शफीक. Abdullah Shafiq's pull shots are more aesthetically pleasing. बाकी फखर and खुशदिल. नहीं, फखर और खुशदिल की तो मोज होती है वो ना. मोज हैं, hacks हैं. मैं एस्थेटिकली प्लीजिंग की Yeah. बात कर रहा हूँ. पुल शॉट, प्रॉपर पुल शॉट मेरे ख्याल से इन दोनों की है. बाबर तो शॉर्ट मिड विकेट पे आउट होता जाता है. अब्दुल्ला probably Yeah. takes it for me. हसन नवाज is close. रिजवान की भी पुल नहीं है, स्वाइप है. रिजवान की कौन He's सी पुल है? swiping the ball. उस तरह तो उस्मान खान की भी पुल या वो भी काउंट अजीब कर लो. उसका तो तैयब ताहिर की विपी पुल है, कुल्हाड़ी है. मैं नहीं मानता इन हाँ, पुल्स को. वो पुल्स नहीं है, ये मगर हसन pulls- नवाज की पुल बहुत हसन solid नवाज है. की बहुत अच्छी है. अब्दुल्ला शफीक की बहुत. Then I really like his game versus spin. He really Oh, smashed Hatzoglu today. साइम अयूब की भी अच्छी. हाँ, साइम अयूब की अच्छी है. हाँ, वो उसकी भी. या उसको स्लॉग स्वीप पे मारा छक्के के लिए हसन नवाज ने, and then he smashed a massive 6 down the ground versus Hatzoglu as well. So his game versus spin checks out, his pull shot checks out. He is strong off his legs. He has the flick shot, right? देखी हमने कई दफा. And then he also had that weird lucky dab to third man today. गंदा सा चौका उसने मारा था, याद है? कतरी सी लगी थी, मगर आइडिया तो ठीक था ना. He's got good brains, I suppose. खत्म करने पॉडकास्ट जल्दी. खत्म कर रहे हैं. प्लीज यार, 2 घंटे हो गए हैं यार, प्लीज. यार आखिरी ओवर की बात करना तो जरूरी है because it got really tight, right? 9 of 3 were required. Hassan Nawaz is batting. सही है. He has already been dropped by Mohammad Rizwan. Right, जो कि रिजवान का कैच नहीं था, रिजवान का कैच नहीं था, और आखिरी ओवर में तो वैसे ही हसन नवाज से कैच पकड़े नहीं जाते. 9 of 3 required. Nails Mohammad Hasnain for a straight 6. Which was such a stupid delivery to ball at very- that point. very Slot bad ball. में slower ball. Yeah, I don't understand क्या सोचा था हसनैन. उसने प्रॉपर कुत्तों वाला सीधा छक्का मारा है. उससे पिछली बॉल पे tailed in यॉर्कर करवाया यार. Just do that. Next ball, what happens is that they try to run 2, and there is a direct throw from Amir Azmat from the boundary, which gets Abrar run out, which means 2 are required off the final ball, and then Hasnain bowls a full toss, which Nafe hoiks over the long on fielder for 6. नाफे नहीं, नवाज. Sorry यार, late देख हो लो, गया. तुम भी खत्म हो गए हो. एनर्जी नहीं है तुम में. या मुक गया हूं मैं. खैर, he smashes that 6. Quetta seal a nail biter, final ball nail biter by 2 wickets. आखिरी बॉल पे जीते हैं. And you know, one thing that will really help Quetta Gladiators moving forward is that they've got a couple of these or a few of these last ball, or not last ball, but tight wins. Remember the Karachi one? Yeah. ठीक है, वो बड़ी solid थी.
आप लोगों को वीडियो पसंद आई तो लाइक बटन पे क्लिक करें, सब्सक्राइब टू आवर चैनल बेराम, मुझे हर जगह फॉलो कर दें। हमारी बूथियां पसंद आई एक हो आखिरी तो- बात कर लूं? नहीं करने हमारी देना नहीं यार। नहीं अब नहीं मैं करने दूंगा। करने हमारी बूथियां पसंद मुल्तान continued to be the worst fielding team of this tournament. ये हमने बीच में बात कर ली थी। 2 कैचेस ड्रॉप करने के अलावा एक कॉमिकल रन आउट था जो नहीं हुआ. Do you remember that? There अल्लाह was a हाफिज। mix up which was bad and then the comical run out was worse. अब खत्म कर ले. अल्लाह हाफिज।